भावांजलि के मंच से मैं अंजलि सिफर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हार्दिक अभिनंदन, इस्तकबाल। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। और आज एक बेहतरीन शाम लेकर मैं एक बेहतरीन शख्सियत के साथ हाजिर हूँ और उन्हीं की दो पंक्तियों में कहती हूँ कि मैं इसलिए भी जमाने में कामयाब रहा, मैं इसलिए भी जमाने में कामयाब रहा, उसूल भी मेरे अपने थे, तर्जुमाने भी। तो उस कामयाब शख्सियत से जिनसे मैं आज आपको रूबरू करवाने जा रही हूं, मैं और देर न करते हुए सबसे पहले उन्हें स्क्रीन पर लेती हूं। और बहुत 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 खुशकिस्मती है ये आज भावांजलि की, भावांजलि के सभी साथियों की, सभी सुनने वालों की, कि आज देहरादून से बहुत ही हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है अदब की दुनिया में, बिल्कुल भी वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं कहूंगी अदब के आकाश के वो चमकते हुए सितारे हैं और आज हमारे साथ हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आदरणीय अंबर खरबंदा जी का, जो देहरादून से इस नमस्कार। समय हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार। और बहुत बहुत स्वागत सर, एक बार फिर। और मैं हालांकि हम बातें करते रहेंगे और धीरे धीरे जानते रहेंगे, लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपका परिचय अपने साथियों तक, अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी। आप जी। देहरादून से हैं, मैं बता ही चुकी हूँ। उर्दू, हिंदी, पंजाबी, सराइकी, अंग्रेजी सभी पर समान रूप से आपको महारत हासिल है। आप बहुत सी विधाओं में कहते हैं और गजल तो उर्दू, हिंदी, पंजाबी तीनों में कहते हैं और हमें आज तीनों की दरकार रहेगी। नज्म, हजल, कतात और एक बहुत ही खास विधा जो सर मैंने पहली बार सुनी आपके परिचय को एक्सप्लोर करते हुए, खमसा, मुसद्दस, गीत, दोहे, मुक्त कविता इत्यादि, माहिया, इन सभी विधाओं में आप कहते हैं और बहुत उत्सुकता है हमें आज जानने की सबके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ। जैसा कि आपने कहीं अपनी एक साक्षात्कार में कहा था, मिक्स्ड वेज सब्जी कहा था भाषा को लेकर, तो ऐसा कुछ आज फ्लेवर हम लेने वाले हैं आपसे। थोड़ी थोड़ी समय की अनुसार हर चीज का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर का लालच है हमें। और पुस्तकों की बात कहूं तो उर्दू, हिंदी में आपकी 4 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी में बहुत से सम्मान आपको मिल चुके हैं। आपका गजल संग्रह ऐसा हूं मैं पर प्रतिष्ठित निश्तर खान का ही स्मृति गजल पुरस्कार से आप सम्मानित हो चुके हैं। शायर अंबरी अवार्ड, जो कि बहुत अनोखा अवार्ड है अपने आप में, आपके नाम को लेकर वो दिया गया है, उससे आप सम्मानित हो चुकी हैं। मुजाहिर उर्दू अवार्ड, प्राइड ऑफ उत्तराखंड, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग दिस, प्राइड ऑफ उत्तराखंड हैड टू बी। ऑथर्स गिल्ड ऑफ हिमाचल अवार्ड, यशवंत राव परमार अवार्ड, नागरिक परिषद सम्मान, उद्गार सम्मान, साहित्य भूषण और एक बहुत ही लंबी फहरिस्त है जिसमें से सिर्फ कुछ मैंने चुने आप सबसे साझा करने के लिए। इसके अलावा रेडियो और टीवी पर लगभग 30 वर्षों से आपकी रचनाएं प्रसारित होती रही हैं। और ये मैंने बहुत एक, जिसे कहते हैं चावल का केवल एक दाना आपके सामने रखा है थोड़ा सा परिचय देने के लिए, क्योंकि समय का मुझे बहुत लालच है आज, क्योंकि हम बहुत कुछ, जितना समय मैं लूंगी हम उतना ही समय गंवाने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आज मैं समय कम लेने वाली हूँ। तो सर एक बार पुनः आपका आभार करते हुए और स्वागत करते हुए, आभार बहुत जरूरी बनता है कि भावांजलि जैसे मंच पर आपने अपना समय दिया, और मैं बहुत खुशकिस्मत आज अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि आपको मैं अपने सभी साथियों से रूबरू करवाने में कामयाब रही हूँ। हमारे साथ मधुमन मैम जुड़ चुकी हैं, मधुमन की अंजुमन से बहुत स्वागत मधु मैम आपका। पानीपत से सोनिया अब जुड़ चुकी हैं, बहुत ही शानदार जी। आपका इससे पहले बहुत ही शानदार साक्षात्कार वो ले चुकी हैं। तो और डॉक्टर राम गोपाल भारतीय सर हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। वाह 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 वाह। पहले कार्यक्रम में बहुत ही शानदार हमने उन्हें सुना, बहुत वो भी। और गुड थिंग्स कैन नॉट बी अचीव्ड वेरी इजीली, तो ये समस्या तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। देखते हैं
कहाँ तक और ये तंग करती है हमें। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। सोनिया जी, बहुत कुछ हमें सुनना है। नीता केशरी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अमृता कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सर, मैं सबसे पहले आपको एक उस सवाल की ज़हमत देना चाहूंगी जो सब लोग आपसे भी पूछते होंगे अमूमन, और मैं भी अपने हर मेहमान से, मुझे ये पूछने का जरूर लालच रहता है कि आपका इतना शानदार सफर, जिसे कहते हैं जर्नी ऑफ 1000 स्टेप्स आल्सो बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। तो वो सिंगल स्टेप जो आपका पहला रहा, वो कैसे, किस तरह से शायरी की दुनिया में या लेखन की दुनिया में, पहले आपने जाहिर है शायद कविता लिखी होगी, उसके बाद गजलों की तरफ हम बढ़ते हैं, तो छोटी सी झलक आप उसकी जरूर दें कि कैसे पहला कदम आपने इस सफर का आगाज जिससे किया। सबसे पहले तो आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आपके मंच को, भाव्यांजलि को प्रणाम कर रहा हूँ, और जो लोग सोनिया जी और सबसे पहले मधुमन जी आई हैं, मोहतरमा मधुमन साहिबा, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मखरूज हूँ आप सबका। और सफर की बात जहां तक है, राम गोपाल भारती जी को मैंने देखा, आप तो नाम ले ही रही हैं, और मेरे ख्याल से अब जैसे अमृता कश्यप जी हैं, ये ड्यूटी आपकी रहेगी कि इनकी जो मौजूदगी है उसको एक्नॉलेज करें आप, और मेरी तरफ से भी ये रहेगा। बात अंजलि जी शायरी की जहां तक होती है, तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। मेरे जो अजदाद हैं, जो मेरे पूर्वज हैं, वो वहां से माइग्रेट होके, वहां से हिजरत करके आए, जिसको अब मियांवाली कहा जाता है, और अब वो पाकिस्तान में है, जिला मियांवाली में। जी। मैं उसे पाकिस्तान, हम खुद को पाकिस्तान से आया हुआ नहीं कहते हैं। मेरी किताब में भी वो लिखा हुआ है कि हम अनडिवाइडेड इंडिया से आए, अविभाजित भारत से, क्योंकि अब जो आएगा वो शायद पाकिस्तान से आएगा। उस वक्त तो ऐसा कहना भी गलत ही था। तो अविभाजित भारत या अनडिवाइडेड इंडिया या गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान से मेरे अजदाद आए, तो जाहिर है उर्दू का एक बहुत बड़ा रोल उनकी जिंदगी में था। और मेरे वालिद साहब, मेरे फादर स्वर्गीय जीवन दास जी, उनके साथ तो एक बहुत बड़ा प्रिविलेज यूं समझिए जुड़ा हुआ था कि वो जिला मियांवाली के जैसे स्कूल में पढ़ा करते थे, वहां के हेड मास्टर थे तिलोकचंद महरूम साहब, जो उर्दू का बहुत ही बड़ा नाम है। अरे वाह। और उनके जो क्लासमेट थे मेरे फादर के, मेरे वालिद साहब के, वो थे जगन्नाथ, जो बाद में प्रोफेसर जगन्नाथ के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया अदब की दुनिया में। तो उर्दू का माहौल शुरू से ही था। और प्रवीण सक्सेना साहब को आदाब पेश कर रहा हूँ। और शुरू से ही उर्दू का जो माहौल था, तो मेरी खुशबख्ती ये हुई कि जब मैं 1963 की बात है, मैं क्लास 6 में एडमिशन लेने गया। 5वीं क्लास तक तो हम अपने मोहल्ले में ही पढ़े, और जब छठी क्लास में, छठी होती थी उस समय, 6 तो होती नहीं थी, छठी क्लास, मैं वहां गया, तो मेरी खुशबख्ती ने साथ दिया कि मैं एक ऐसे स्कूल में पहुंच गया जहां उर्दू का एक ऑप्शन अवेलेबल था। अरे वाह। बाकी स्कूलों में ऐसा नहीं था। उस समय यूपी हुआ करता था, उत्तराखंड तो बहुत बाद में बना। तो उत्तर प्रदेश में 3 भाषा, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, जिसमें से हिंदी और इंग्लिश तो लेनी ही है, कंपलसरी थी। उर्दू या संस्कृत में से एक ऑप्शन था, तो मैंने उर्दू को चुना। या क्या बात। यूं समझिए, मैंने क्या चुना, उर्दू ने मेरी उंगली पकड़ ली। उर्दू ने आपको चुना। बिल्कुल नहीं, चुना नहीं, बस चुना नहीं, चुनने लायक तो मैं था नहीं, लेकिन हाँ, मेरी उंगली पकड़ के उर्दू ने मुझे अपनाया जरूर, ये मैं कह सकता हूँ। तो तभी से मेरा सफर शुरू हुआ, 1963 से लगातार ये सफर चलता रहा। तो इस वजह से और रही बात हिंदी की, मिक्स वेज की जो आपने बात की, हम चूंकि गजलें तो हम सुनाते ही रहते हैं, सब लोग सुनते रहते हैं। आज ये आपके प्लेटफॉर्म से ये अच्छी बात है कि गजलों के साथ साथ हमारी, जब हम ऐसे इंटरव्यू की बात करते हैं, तो जिंदगी के और बहुत सारे पहलू जो हैं उजागर होते हैं। तो मिक्स वेज की जहां तक बात हुई, मेरा कुल्लू में वो मिक्स वेज का मैंने इतनी जितनी संजीदगी से आपने ले लिया, इतनी संजीदगी से, उससे ज्यादा संजीदगी से कहा था। कुल्लू में एक साहब ने मेरा टीवी पर इंटरव्यू लिया,
तो उन्होंने पूछा मुझसे कि जी भाषा का जो वर्तमान परिवेश है, जो मौजूदा हालात हैं, मैं हिंदी उर्दू मिला देता हूँ, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हाल में ज़बानों का क्या रोल है या क्या हालत है उनकी? मैंने कहा आपने मिक्स वेजिटेबल खाई? जी तो उन्होंने सोचा कि शायद इसने मेरा सवाल सही ढंग से नहीं सुना। उन्होंने फिर कहा कि मैं साहब आप समझा नहीं। भाषा के वर्तमान परिवेश, हिंदी में इंटरव्यू हो रहा था, साक्षात्कार के भाषा के वर्तमान परिवेश पर आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा साहब आपने मिक्स वेजिटेबल खाई? तो उन्होंने कहा जी। मैंने कहा देखिए मिक्स वेजिटेबल में थोड़ा पनीर, थोड़ा आलू, थोड़ी गोभी, थोड़ी फ्रेंच बीन, जाने क्या-क्या होता है, लेकिन स्वाद एक का भी नहीं होता, ये हमारी भाषाओं का हाल है। तो जब मेरा वो साक्षात्कार समाप्त बिल्कुल हुआ, ट्रू तो सर। उसके बाद वो कहने लगे कि जब 2 बार आपने ज़िद की मिक्स वेजिटेबल की, तो मैंने कहा इनको बोल लेने दीजिए, चैनल तो मेरा है, मैं इतना हिस्सा काट के अलग कर दूँगा, एडिट कर दूँगा। लेकिन जब मुझे उसकी बात समझ में आई कि आपने ऐसा क्यों कहा, तब मैं इसे रखना चाहूँगा। तो ये बात थी। रही बात क्या हिंदी बात की, हिंदी हिंदी तो अंजलि जी हमारी घुट्टी में है, माँ के दूध में है, है। बिल्कुल इसलिए हिंदी की तो जी बात ही कुछ नहीं है। हुँ, हिंदी तो बिल्कुल साथ हमेशा है। हाँ, उर्दू बाद में जुड़ी, सिराइकी मेरे अजदाद, मेरे पूर्वज, मेरे बाबा-दादा बोलते थे, तो आज भी बोली जाती है। मैं बहुत अच्छे ढंग से सिराइकी बोलता हूँ। ये सिराइकी जो है पाकिस्तान के मुल्तान इलाके के करीब 8 ज़िले हैं, जहाँ पर सिराइकी बोली जाती है। मुल्तानी से और बन्नू वाली जी। भाषा से मिलती-जुलती है। तो ये मेरा सफ़र है, चल रहा हूँ उसी सफ़र पर गामज़न हूँ। जी। क्या बात है, क्या बात है। इस तो बीच रामगोपाल सर ने बहुत ही प्यारी सी बात लिखी है। सर हमारे साथ जो भी दर्शक जुड़े होते हैं ना, वो मेरा काम बहुत आसान कर देते हैं। कभी-कभी मैं अल्फाज के लिए अगर फंबल करती हूँ कि मैं कैसे इस बात को रखूँ, तो मेरे जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, ये मेरी बहुत मदद करते हैं। वो कह रहे हैं कि आज हम हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के स्कूल को सुनने जा रहे हैं। बिल्कुल सहमत हूँ रामगोपाल सर आपसे। और उसके ऐसा प्रोफेसर श्री अंबर खरबंदा जी को उनकी मिक्स वेजिटेबल कविताओं के साथ सुनेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सी चीजें हमको आज लालच आ रहा है, हम सिर्फ एक एक चीज नहीं खाने वाले हैं, सब कुछ मिक्स करें और सबका स्वाद लेने वाले हैं। और सर वहां मैं आपसे कहना चाहूंगी, जो आप कह रहे हैं उर्दू ने आपको नहीं चुना, तो यहाँ मैं ये कहूंगी उस समय जरूर उर्दू ने आपकी उंगली पकड़ी होगी, सिर्फ कि चलो उंगली पकड़कर चला लेते हैं इस छठी के बच्चे को। लेकिन आज डेफिनेटली उर्दू गर्व करती होगी कि उर्दू ने आपको चुना। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली उर्दू ने आपको देखिए, चुना। एंड मैं बहुत एक खुशकिस्मत बात रहे यहाँ आप। और वाज़ेह कर दूँ, एक बात और वाज़ेह कर दूँ अंजलि जी, जी कि जैसे जी मैंने अभी अर्ज़ किया कि हिंदी तो हमारी घुट्टी में है, माँ के दूध में है, जी लेकिन उर्दू का भी जन्म इसी देश में, इसी मुल्क में हुआ है। इसको जी हमें उस नज़र से नहीं देखना चाहिए। हम दिन भर में जितनी चीज़ें बोलते हैं, ये वैसे एक अलग इंटरव्यू का एक सब्जेक्ट हो सकता है। हम जितने अल्फ़ाज़, जी जितने शब्द दिन भर में बोलते हैं, जिसमें फ़र्श है, अमरूद है, शलगम है, पनीर बिल्कुल है, हलवा है, बाज़ार है, बर्फ़ है, कमीज़ है, ऐनक है, चश्मा है, सारी शब्द उर्दू से आए हैं। तो इसलिए हमें सब जी भाषाओं को साथ लेकर, हमारे मुल्क का जो एक बनावट, जो एक टेक्सचर है, वो ऐसा है कि हमें सब भाषाओं को साथ लेना है, साथ लेकर चलना है। साथ लेकर जी, चलना है। जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस बीच मैं प्रवीण सक्सेना सर का भी स्वागत करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए प्रवीण जी। बहुत बहुत स्वागत। सुनीला विग जी इस समय दुबई से हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है वाह, वाह! सुनीला जी आपका भी। और जी। यकीनन आज की शाम बहुत खास होने वाली है। तो ये हुँ, तो सर बात हुई कि उर्दू से जुड़ने की, और वाकई आप बहुत खुशकिस्मत रहे इस मामले में कि स्कूल सब्जेक्ट हुँ। के तौर पर आपको ये पढ़ने को मिली। तो और जी। लेकिन पोइट्री सर, पोइट्री की तरफ कैसे आपको लगा कि हाँ ये कुछ मेरे अंदर है, ये जो मैंने कुछ कहा है वो पोइट्री है? क्या पहली चीज क्या कही होगी आपने, और किस उम्र में कही ये होगी? ये भी एक अच्छा और बड़ा सवाल है। पोएट्री की जहाँ तक बात बताऊँ, मैंने अपने वालिद साहब का ज़िक्र किया। उनको जी उर्दू का और शायरी का ऐसा शौक था। उनकी एक उर्दू की एक तो सबसे बड़ी बात, जो उनकी जो हैंडराइटिंग थी,
बहुत गजब की थी। उनकी अरे वाह, डायरी मेरे पास है, हाथ से लिखी हुई। हालांकि उनको आज क्या दुनिया बात से है। गए हुए एक मुद्दत हो चुकी है, 40-41 बरस हो गए। लेकिन होता क्या था कि उनको हर मौके के, मैंने अपनी जो मेरी पहली किताब है ये ऐसा हूं मैं, जो किताब मेरी आई थी, इसमें मैंने खास तौर से अरे जिक्र वाह, किया है कि उनको हर मौके पर कोई ना कोई शेर याद आ जाता था और बड़े मेयारी शेर याद आते थे। जैसे क्या मुझे बात अभी है। याद है कि बहुत आज से 50 साल पहले की बात बताऊं, उससे भी पुरानी बात बताता हूं कि नरेश कुमार साहब का एक शेर वो अक्सर कहते थे, जब कोई भी निराशा आती थी तो एक शेर वो अक्सर कहते थे कि खुदा पूछेगा जब मुझसे कि ये तकसीर किसकी है। तकसीर यानी कसूर। क्या एक बात दिन तो हिसाब होना ही है है। ना, जी, एक दिन सबका पाप पुण्य का बिल्कुल। हिसाब होना। खुदा पूछेगा जब मुझसे कि ये तकसीर किसकी है, मुकद्दर खोल कर रख दूंगा ये तहरीर किसकी है। इस तरह क्या के बात है। बहुत अच्छे अशार उनको याद रहते थे। तो वहां से चूंकि घुट्टी वाली बात आई, तो एक दूसरी घुट्टी, जन्म के बाद दूसरी घुट्टी मुझे उर्दू की वहां से मिली, और तीसरी घुट्टी मुझे वहां से मिली कि जब मुझे ये पता लगा कि मुझे जिस स्कूल में मैं जा रहा हूँ वहां उर्दू भी मुझे एक सब्जेक्ट के तौर पर मिल सकती है। तो मुझे तीसरी घुट्टी वहां से मिली, तो दूसरी घुट्टी वहां से मिली, तो फिर उसके बाद तो सिलसिला चलता रहा। पंजाबी की जहाँ तक बात है, पंजाबी भी घर की बोली है, माँ बोली है। तो हमारा जो मुल्क है, इसमें देखिए होता क्या है कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी सब चलती है। जो रीजनल रीजनल इफेक्ट, जिसको हम इलाकाई असर भी कह सकते हैं, आंचलिक असर भी कह सकते हैं। बाकी भाषाएं हैं, जी, भोजपुरी है, बंगाल में बंगला है, महाराष्ट्र में ये मराठी है, सब कुछ। तो ये सब भाषाएं हमारी अपनी हैं, और सब भाषाओं को मिल के ही, सब भाषा बोलने वालों को मिला के हमारा हिंदुस्तान बनता है। ये इसमें कोई किसी से अलग नहीं है। और आपका जो क्या सवाल बात था है। कि उर्दू शायरी की तरफ कहाँ से रुझान पैदा हुआ, तो ये हुआ। और उस जमाने जी, में ये बात है 1984 की। आप बताइए, 84 तब की बात है। नहीं नहीं, 84 नहीं, 74 की, 74 की। तो उस जमाने में प्रताप अखबार आया करता था, उर्दू का। प्रताप और मिलाप 2 अखबार होते थे। तो मैं उसमें उसमें एक तस्वीर दी जाती थी और कहा जाता था कि जी। कोई शेर भेजिए। तो मैं शायरी तो उस ज़माने में मैं नहीं करता, और आज भी नहीं करता हूँ अरे वाह। खैर। लेकिन उस ज़माने में बिल्कुल मैं शायरी से बेबहरा था, लेकिन मैं कोई शेर ज़रूर भेजता था उस पर। तो वो अक्सर मेरा शेर फिर उन्हें पसंद आ जाता जी, था, तो फिर वो फ़ोटो मँगा के छापते थे। वो बहुत, एक दिन क्या हुआ, ये 1974 की बात है, वो अख़बार मेरे पास अभी भी रखा है। एक दिन मैंने थोड़ा रोमांटिक सा शेर उस पर, वाह। एक तस्वीर पर डाल दिया। तो वो जब मेरे बुज़ुर्गों ने पढ़ा, उन्होंने तो ख़ैर कहा कि भई तुम्हारी पसंद अच्छी है, लेकिन मुझे थोड़ी-सी शर्मिंदगी सी हुई। मतलब मैं उस झिझक ज़माने हुई। की बात जी, बता रहा जी, हूँ। तो बहुत पुराना, बिल्कुल। बहुत वक़्त गुज़र गया, और अच्छा लगता है। मैंने 4 मिसरे यूँ कहे थे कि यही एक जुर्म है ए मेरे हमदम, कि मैं खुशबू को खुशबू बोलता हूँ, तेरी आँखों को आहा, देखा था किसी दिन, उसी दिन से मैं उर्दू बोलता हूँ। आहा, और क्या बात है, क्या इसी बात है। इसी तरह से मैंने 4 मिसरे यूँ कहे थे कि खुशरंगी अंदाज़े बयाँ सीख रहा हूँ, तहज़ीब-ओ तमद्दुन है कहाँ सीख रहा हूँ, और हर सम्त से आती हैं मुअत्तर सी हवाएँ, जिस रोज़ से मैं उर्दू ज़बां सीख रहा हूँ। तो उर्दू ज़बां अरे सीख वाह, रहा हूँ, क्या बात हर डायरेक्शन से, हर सम्त से नशीली हवाएँ आई हैं, सुगंधित हवाएँ आ रही हैं। बस यही है जीवन का सार। क्या बात है। जी। बहुत बहुत खूबसूरत, और ये दोनों अशार मुझे लगता है जिसने जिए हो वही कह सकता है। वैसे तो हम शायरी में ऐसा नहीं कहते कि सब कुछ जिया ही होना चाहिए कहने के ना, लिए, ना, लेकिन बिल्कुल, इन दोनों बिल्कुल, बिल्कुल। अशार से जो मुझे जो फ्रैग्रेंस, जो खुशबू मुझ तक पहुंच रही है कि वाकई आपने इन्हें जिया है तो कहा है। तो मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ जी, अरे हमारे वाह! साथ अरे वाह! जुड़े हुए विनोद हैं इस प्रकाश समय। गुप्ता जी, और मैं जहां तक मैं बहुत-बहुत समझती हूँ आप प्रणाम। अभी भी कोलकाता में हैं। जी, बहुत बहुत हुँ, प्रणाम सर। बहुत बहुत शानदार प्रणाम इनका सर। मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल साक्षात्कार हमने अभी पिछले शुक्रवार हाँ, सुना मधुबन मैम के अंजुमन में। बहुत ही शानदार शख्सियत, और बहुत शुक्रिया जी। सर जुड़ने के लिए। और सोनिया अक्स जी पूछ रही हैं कि डांट पड़ी कि नहीं। वैसे मुझे लगता नहीं कि पड़ी होगी उस दिन, जो थोड़ा रुमानी शेर आपने
भेज दिया था, उसके ऊपर हाँ कुछ डांट वांट हाँ पड़ी हाँ। कि नहीं कहीं? नहीं, मुझे मुझे अभी तक याद है, मैं आपको बता देता हूँ, आप सोचते रह जाएंगे नहीं तो कि वो क्या बात थी। वो एक तस्वीर दी जाती थी और उस पर कोई किसी हाँ का जी। कोई शेर भेजना होता था। तो मुझे जी, बहुत जी, अच्छी जी। तरह याद है कि मैंने कुल मिला के 8 बार अशार भेजे। 8 में मतलब 50, 60, 70 शेर छपते थे लोगों के। 8 में से ठीक। 6 बार मेरे शेर को बेस्ट माना गया, जो मैंने भेजा था। मेरा शेर नहीं था, अरे मैंने जो वाह! अरे भेजा हाँ था। जी, समझ तो गई। लेकिन उस जी। दिन मुझे थोड़ी-सी निदामत यूँ हुई कि वो शेर मुझे याद है, बड़ी एक खूबसूरत सी तस्वीर उसमें छपी थी। तो मैंने उसमें शेर भेजा था कि अल्लाह रे जिस्मे यार की खूबी के खुद ब खुद, रंगीनियों में डूब गया पैरहन तमाम। ये 35 साल पहले की हाँ, बात है। तो जब मैंने ये क्या शेर बात भेजा है। और मेरे बुजुर्गवार भी उसे पढ़ रहे थे, तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि मुझे थोड़ा सँभलना चाहिए। हालाँकि वो शे तस्वीर से मुनासिबत रखता हुआ शेर था, उसके अनुरूप शेर था, बिल्कुल। लेकिन ख़ैर जी, कोई बात जी। नहीं। हुँ, जी, खैर, ये भी बहुत एक अपने आप में सीखने वाली बात है कि हमें किस तरह की बात पर हम महसूस करते थे उस समय। इन छोटी-छोटी जी। बातों पर भी हम महसूस करते थे इस बात को कि नहीं, हमें ऐसा नहीं हाँ, कहना चाहिए। और विनोद सर का एक बहुत ही स्वीट सा कमेंट है सर। जी। वो कह रहे हैं कि आपको तो फ़िल्म एक्टर होना चाहिए था। और अभी तब अभी तो आपने बहुत तब तो जल्दी कर दिया सर ये कमेंट। अभी फ़िल्म हम जब तरन्नुम सुनेंगे सर का, फिर आप अपना ख्याल बदल देंगे, आप कहेंगे आपको सिंगर होना चाहिए था। फ़िल्मों का हाल न जाने क्या होता फिर अगर ऐसी बात हो जाती तो। देखिए ना, देखिए मेरी मेरी ज़िंदगी के 2 पहलू हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा फ़ील्ड रहा है। मैं 50 साल से जी, इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस भी करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता भी हूँ। तो मुझे क्या लोग बात है। एक मैकेनिक के तौर पर भी जानते हैं, एक शायर के तौर पर भी जानते हैं। तो जिन्होंने जिन्होंने मुझे मैकेनिक के रूप में देखा है, वो सोचते हैं कि ये तो देख लिया शायर शायद अच्छा होगा। जिन्होंने शायर शा के रूप में देखा है, ओह! वो कहता है शायरी तो सुन ली, शायरी तो उसकी सुन ली, शायद मैकेनिक अच्छा हो। तो बस ये चलता नहीं, रहता है। नहीं सर, नहीं मैं यहाँ थोड़ा-सा माज़रत के साथ बदल करना चाहूँगी आपके शब्दों में कि जिन्होंने मैकेनिक के रूप में देखा होगा, उन्होंने सोचा होगा कि शायर भी अच्छा होगा, और जिन्होंने शायरी सुनी होगी वो कहेंगे मैकेनिक भी अच्छा होगा। क्योंकि देखिए सर, शायरी भी तो शब्दों की मैकेनिक ही है ना, अगर मैकेनिक है, देखा जाए बिल्कुल। तो। जी, बिल्कुल। जी, जी। हाँ, वो अलग बात है कि शायरी के तार जो हैं वो दिल से जुड़े होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने के और इन सब चीज़ों के जो तार हैं वो दिमाग से जुड़े होते हैं। तो दिमाग यहाँ से सिर्फ़ जुड़े एक होते हैं। ऑर्गन का फ़र्क है। तो हुँ, हालाँकि मैं ये पूछने वाली थी आपसे कि अ, इलेक्ट्रॉनिक्स एक एब्सोल्यूटली डिफरेंट फ़ील्ड और शायरी एकदम से डिफरेंट। अभी तो गणित का जब मैं किसी को बताती हूँ, आई एम अ मैथ्स टीचर, और हमारे और बहुत से साथी शायद गणित से जुड़े हुए हैं, तभी लोग इतना हैरान होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो मुझे लगता है गणित से भी 2 कदम आगे, थोड़ा शुष्कता वाला सब्जेक्ट है। आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग। तो कैसे इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठता है सर? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स 71 से 73 तक, यानी आज से करीब 50 बरस तो हो ही चुके हैं उस बात को। जी, तब बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स से अपना डिप्लोमा किया आईटीआई से और तब से इससे जुड़ा हूँ। और बात आपकी ठीक है, लेकिन ये क्या है कि एक ज़रिया-ए मुआश होता है हमारा जिसको हम ब्रेड एंड बटर कहते हैं। जो बिल्कुल सर, आजीविका बिल्कुल। के लिए होता है। और ये एक दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर अगर कोई चीज़ दुनिया दुनिया ना तो दिमाग से चलती है और ना दुनिया दिल से चलती ना है। दिल से, बिल्कुल सर। कहीं दिल की ज़रूरत होती है, कहीं दिमाग की ज़रूरत होती है, कहीं दोनों की ज़रूरत होती है और कहीं ज़िंदगी में ऐसे भी मुकाम आते हैं कि दिल को भी अलग रख दो और दिमाग को भी अलग रख दो, बस जुड़ जाओ, ऐसा भी होता है। क्या बात है, क्या बात है। और जहाँ दोनों आते हैं वो है आज की शाम, जहाँ हमारे सभी साथी पूरी तरह दिल से भी जुड़े हुए हैं, और दिमाग भी साथियों आपने खोल के रखना है, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं आज। तो आज भी अरे आपका नहीं, काम अरे जो है नहीं। वो सिर्फ दिल से नहीं चलने वाला, बहुत कुछ। और आप अपने प्रश्न भी कमेंट कर सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ प्रतिभा शर्मा जी जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रतिभा जी आपका। डॉक्टर नीता केशरी का स्वागत मैं कर ही चुकी हूँ। निरुपमा चतुर्वेदी जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बाकी सभी साथी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। और विनोद सर की तो क्या
शायरी के क्या कहने, समीक्षाओं के, आलेखों के क्या कहने, और आज मैं एक नई चीज जोड़ रही हूँ विनोद सर कि आपके कमेंट्स के भी क्या कहने। तो वाकई वो कह रहे हैं आज आप रंग में हैं। और सुश्रुत पंत जर्रा हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, जर्रा शायरी से। बहुत बहुत स्वागत सुश्रुत भाई। तो चलिए हम आगे चलते हैं सर, क्योंकि समय मैं कम से कम लेना चाह रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहेंगे आपको। तो कुछ सर पहले बिल्कुल शुरुआती दौर का, जैसे आपने बताया आप शेरो शायरी की कलेक्शन का आपको शौक रहा, खुद कब ऐसा लगा कि अपने मन से ये मैंने कहा और ये तो कुछ शेर जैसा हो गया, या ऐसा कुछ कब वो महसूस हुआ फर्स्ट? देखिए, आप तो अपना काम बखूबी कर रही हैं, लेकिन मुझे भी ये लगता है कि जहाँ डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ जी मौजूद हों, जहाँ प्रवीण सक्सेना मौजूद हों, जहाँ मधुमन मैम मौजूद हों, जहाँ जर्रा साहब मौजूद हों, और आपने जिनका प्रतिभा जी का नाम लिया, ऐसे लोग जहाँ जिस मंच पर मौजूद हों, वहाँ उस मंच का तो फिर उसकी अपनी गरिमा का क्या कहना, उसके वक़ार का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये ऐसी बड़ी-बड़ी हस्तियों के बीच में आज मैं अपने दिल की बात रख पा रहा हूँ। आपने पूछा कि पहली, ये तो बहुत मुश्किल है, पहली कौन-सी है और आखिरी कौन-सी है? मुझसे लोग पूछा करते हैं, मुझसे क्या सभी लोगों के सामने ये सवाल आता है कि साहब आपकी का बेहतरीन कलाम कौन-सा है? सबसे अच्छी ग़ज़ल आप किसे समझते हैं? ऐसा पूछा जाता है। बहुत से लोग अपने-अपने ढंग से जवाब देते हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता, ठीक है, उनको अपनी जो कलाम अच्छा लगता है। लेकिन मुझसे जब पूछा गया, तो मैंने तो यही कहा कि अभी वो ग़ज़ल आना बाकी है, अभी नहीं आई है वो ग़ज़ल, क्या बात जो है, क्या बात। शायद बेहतरीन होगी, वो शायद। बेहतर तो ठीक है, बेहतर तो कहा जा सकता है, कुछ चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन बेहतरीन चीज़ शायद आना बाकी है, और उसकी जुस्तजू, उसकी तलाश हमेशा रहनी चाहिए। अब आप बताएँ मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं हिंदी ग़ज़ल भी है, पंजाबी ग़ज़ल, उर्दू ग़ज़ल, तो कहाँ से आप शुरू करते हैं? चलिए मैं अपनी पसंद की एक ग़ज़ल से शुरू करता हूँ। सर ये बहुत अच्छा रहेगा, इरशाद। जी बिल्कुल सर, स्वागत। जो पटल पर जितने लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पे मौजूद हैं, उन सब की खिदमत में, उन सब से इजाज़त लेते हुए, बुजुर्गवार हमारे शलभ साहब मौजूद हैं, मधुमन जी, आप सबसे इजाज़त लेते हुए, प्रवीण सक्सेना साहब से इजाज़त लेते हुए, मैं ज़र्रा भाई, ग़ज़ल का मतला यूँ है, मतला नहीं कह सकता, क्योंकि मतला और मक़ता इसमें सब में मेरे तख़ल्लुस का इस्तेमाल हुआ है। इसलिए कौन-सा मतला है, कौन-सा मक़ता है, ये मैं नहीं कहूँगा, बस शेर सुनिए। क्या बात है, स्वागत। शेर अव्वली, पहला शेर मैं कह सकता हूँ, शेर अव्वली यूँ है कि राह में अक्सर मिल जाता था, एक था अंबर। ये ग़ज़ल मैं इसलिए आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि इसमें कई बातें अपनी बारे में मैं कह गया हूँ। राह में अक्सर मिल जाता था, एक था अंबर, उल्फ़त के नग़्मे गाता था, एक था अंबर। राह में अक्सर मिल जाता था, एक था अंबर, उल्फ़त के नग़्मे गाता था, एक था अंबर, और गढ़ लेता था जाने कैसे-कैसे रिश्ते। गढ़ लेता था जाने कैसे-कैसे रिश्ते, फिर उनसे धोखा खाता था, एक था अंबर। गढ़ लेता था जाने कैसे-कैसे रिश्ते, फिर उनसे धोखा खाता था, एक था अंबर, और दिन भर फूलों की मानिंद खिला रहता था। दिन भर फूलों की मानिंद खिला रहता था, शाम ढले मुरझा जाता था, एक अंबर, शाम ढले मुरझा जाता था। एक था अंबर, और अपने बारे में एक ग़ज़ल कह रहा हूँ तो ज़ाहिर है कुछ ऐसी बातें भी आएँगी कि कितना भी कोई मुँह मोड़े लेकिन वो तो, कितना भी कोई मुँह मोड़े लेकिन वो तो ज़हनो दिल पर छा जाता था, एक था अंबर, ज़हनो दिल पर छा जाता था। एक माज़रत के साथ ये शेर पढ़ा मैंने। नहीं, बिल्कुल सर, सहमत। कोई कितना भी मुँह मोड़े लेकिन वो तो ज़हनो दिल पर छा जाता था, एक था अंबर। और मधुमन मैम शेर सुनिएगा कि खुद भी एक पहेली सा उलझा रहता था, खुद भी एक पहेली सा उलझा रहता था, औरों को भी उलझाता था, एक था अंबर। खुद भी एक पहेली सा उलझा रहता था, औरों को भी उलझाता था, एक था अंबर, और दुनिया के हरजाईपन को रख आँखों पर,
क्या बात। सोनिया जी को मैं देख पा रहा हूँ। वाह, दुनिया के हरजाईपन को रख आंखों पर, हंसकर आगे बढ़ जाता था। एक था अंबर, क्या बात। हंसकर आगे क्या बढ़ बात। जाता था। एक था अंबर। और जो मैं शेर अब पढ़ने लगूंगा, ये शेर शायद मधु मैम का भी हो सकता है, सोनिया जी का भी हो सकता है, शलभ साहब का भी हो सकता है, जर्रा भाई का भी शेर हो सकता है, प्रवीण जी का भी, और सबका ये शेर हो सकता है जो मैं शेर अब पढ़ने जा रहा हूँ कि शेर सुनाता था वो पत्थर दिल लोगों को। शेर क्या बात सुनाता है। था, शेर सुनाता था वो पत्थर दिल लोगों को। प्रवीण साहब, शेर सुनाता था वो पत्थर दिल लोगों को, उसके बाद पिघल जाता था। एक था हाँ हाँ, उसके बाद क्या बात है। शेर शेर सुनाता था वो पत्थर दिल लोगों को, उसके बाद पिघल जाता था। एक था अंबर। और क्या बात। सभी दोस्तों के हवाले एक शेर कर रहा हूँ, सभी दोस्तों की नजर कर रहा हूँ, जितने भी लोग मुझे इस कायनात में जानते हैं उनके हवाले कर रहा हूँ एक शेर कि यारों ने भी उसको सर आंखों पर रखा, यारों ने भी उसको सर आंखों पर रखा, वो भी उन पर इतराता था। एक था अंबर। मैं भी इतराता वाह हूँ वाह दोस्तों, वाह। आप पर खूब इतराता हूँ। राम गोपाल भारती साहब, शेर क्या बात। सुनिएगा। यारों ने भी उसको सर आंखों पर रखा, वो भी उनको वो भी उन पर इतराता था। एक था अंबर। और शेर आखिर इस सिलसिले का ये है, अगर शेर आखिर सुनिएगा, सच्चा शेर सुनिए मेरी जिंदगी का, कि शेर तो कहना उसके बस की बात कहाँ थी। क्या शेर तो बात। कहना शेर तो कहना उसके बस की बात कहाँ थी, बस थोड़ा सा तुतलाता था। एक था हाँ अंबर। हाँ हाँ। शेर तो कहना वाह वाह शेर तो वाह। कहना उसके बस की। प्रवीण सक्सेना साहब, काफी पर आपकी नजर चाहूंगा। शेर तो कहना उसके बस की बात कहाँ थी, बस थोड़ा सा तुतलाता था। एक था अंबर, राह में अक्सर मिल जाता था। एक था अंबर, उल्फत के नगमे गाता था। एक था अंबर। तो ये क्या बात। गजल आपके सामने रखी। अब आप हुक्म दें कि मैं किस तरह क्या आगे बात है बढ़ूं। सर, आप बहुत ही शानदार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सर, इसी गजल के लिए एक बात पर हम सभी अटक गए हैं, बहुत से लोग मेरे साथ, कि एक टेक्निकल फॉल्ट छोटा सा गजल में हम बहुत से लोगों को नजर आया है, आपको क्यों नजर नहीं आया? मधु जी कह रही हैं कि एक है अंबर, बिल्कुल हम तो कहेंगे एक है अंबर, और मेरे जहन ये में भी यही आया था, एक है अंबर। ये ये राम ये गोपाल ये जी भी ये कह रहे ये हैं। कमेंट ये कमेंट आना ही था, लेकिन शायद एक था अंबर में, मतलब मैं, देखिए, यहाँ तक गजल की टेक्निक का सवाल है, था और है में वजन में कोई फर्क नहीं है, वजन दोनों का बराबर है। लेकिन लेकिन चूंकि एक 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 अंदाज हो जाता है। और अंदाज, बिल्कुल क्या बिल्कुल। भाई, दुनिया दुनिया तो बाद में ही फैसला करती है कौन क्या था, कौन क्या होना चाहिए था, वो हुआ कि नहीं हुआ जैसा हम चाहते थे, कोई बात नहीं। चलिए, आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया। आप एक है अंबर, आप कहिए। और उन्होंने भी मुझे कहा, आपकी दुआओं के जी, लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मकरूज हूँ बहुत आप शुक्रिया सबका। मधु मैम और राम गोपाल सर और सभी साथी। और इस बीच विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युवा शायर, बहुत जी स्वागत जी, आपका। अविनाश स्वागत सुनियाल स्वागत जी है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हाँ, आपका बहुत बहुत अवनीश स्वागत अवनीश है। सुनियाल जी। अवनीश सुनियाल जी, जी अवनीश अवनीश सुनियाल सुनियाल जी, जी, वाह वाह माफ वाह कर, वाह, क्या माफ बात है, कीजिए क्या बात जी। है। वाह अवनीश सर, सुनियाल क्या जी का बात बहुत बहुत स्वागत है। और है। जी लीजिए, कुछ कमेंट्स ऊपर भाग गए हैं तो, और मैं स्वागत करना चाहूंगी, प्रकाश कुरुक्षेत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका, बहुत जी स्वागत, नमस्कार आपको भी भावांजलि की ओर से। और देखिए सर, विनोद सर कह रहे हैं कि सर आपको देख पढ़कर गजल कहना शुरू किया, आप उस्ताद हैं सर, हमें आशीर्वाद देते रहें। अरे और बाप रे, अरे अरे सर, शलभ साहब ये प्लीज। ये विनोद सर की बहुत नहीं नहीं मॉडेस्टी नहीं है। नहीं, विनोद तो विनोद सर, जितनी जितनी ऊंचाई पर विनोद सर है ना, ये उनकी हलीमी है, ये इंकिसार है, ये विनम्रता है। मैं इस विनम्रता को प्रणाम करता हूँ। बाकी प्लीज मुझे सर देखिए, जमीन आप दोनों पर। की इस कन्वर्सेशन से हम जो नए नए उगते हुए पौधे हैं ना सर, हम तो यही कह सकते हैं कि जो वृक्ष जितना फलदार होता है वो उतना ही झुकावा होता है।
तो यही चीज हमें आप सभी बड़ों से सीखने को मिलती है और यही हमें सीखना है सर। देखिए देखिए देखिए, मैंने एक कथा कहा था कि तेरी सोच की आखिर एक हद मुकर्रर है और फिर नजर में क्या भी कुछ ना बात। कुछ कमी होगी, है ना? ये मैंने यूं हाँ कहा हाँ था। इसका असल में इसका रेफरेंस तो दूसरा है, आगे बात कुछ और आती है, लेकिन मैं जी। इस पहले दो मिसरों पर ही आपका ध्यान चाहूंगा कि तेरी सोच की आखिर एक हद मुकर्रर है और फिर नजर में भी कुछ ना कुछ कमी होगी। जिंदगी के बारे में सोचता है क्यों इतना, जिसने जिंदगी दी है सोच कर ही दी होगी, जिसने जिंदगी दी सोच है कर सोच ही कर चीज ही दी होगी। होगी। वाह। बात तो ये दूसरी थी, क्या लेकिन बात। मैं जिस बात पर जोर देना चाह रहा था, हर एक की नजर में हम लोग तो सब अधूरे हैं। परिपूर्ण कौन है, जी कामिल कौन है? वो ताकत है, वो जी शक्ति है, बिल्कुल सर। वही कामिल है, हम सब अधूरे हैं। बिल्कुल। बस एक ही राह के और मुसाफिर हैं, चेतना कोई कपूर थोड़ा-सा जी। आगे, कोई थोड़ा। जी। चेतना वाह, वाह! कपूर जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और शेर सुनाता था वो तो पत्थर दिल लोगों को। वाह कपूर साहब! तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि मुझे जी, समय को बहुत ही जिसे कहते हैं लालच के साथ मैं यूटिलाइज करना चाह रही हूँ। और सर जी। पंजाबी में भी गजल हम सुनना चाहेंगे जब भी आप कंफर्टेबल हो, और हो सके तो तरन्नुम में भी सर, क्योंकि आपका तरन्नुम मैंने पंजाबी सुना है बहुत। पंजाबी गज़ल के कुछ अशार आपको सुनाता हूँ। जी सर स्वागत। अ, मतलब यूँ है कि दिल दा हाल वंडावण बैठा, कोई ना हाँ सुनने हाँ वाला। दिल दा हाँ हाँ। हाल वंडावण बैठा, कोई ना सुनने वाला। मैं कमला बोली जावां, सब कर दे हील हवाला। मैं कमला बोली जावां, सब कर दे हील हवाला। जब सब क्या बात। तो वादू लोड़ जदों सी, सच दे जयकारे दी। सब तो हाँ वादू हाँ। लोड़ जदों सी, सच दे जयकारे दी। मैं उस वेले वेखां सजना, सब दे मुंह ते ताला। मैं उस वेले हाँ वेखां हाँ। सजना, वाह सब वाह सर, वाह वाह। सब दे मुंह ते ताला। हाय मेरे दुनिया दी, हाय मेरी दुनिया दी हालत, पुट्ठे इस दे चाले। हाय क्या मेरी बात। दुनिया दी हालत, पुट्ठे इस दे चाले। झूठा करदा ऐश जगत विच, सच्चे दा मुंह काला। झूठा करदा ऐश जगत विच, सच्चे दा मुंह काला। ते दुनिया कहंदी ओही मिलदा जो किस्मत विच लिखिया। दुनिया बिल्कुल। कहंदी ओही मिलदा जो किस्मत विच लिखिया। मैं कहंदा किस्मत बदलण लई करो कोई उपराला, कोई उपाय हाँ करो। हाँ। मैं कहंदा जी। किस्मत बदलण लई करो कोई उपराला। और मैं परमपिता को याद करता हूँ, पत्थर दे विच कीड़े पलदे, सबनू रिज़्क ओ देंदा। पत्थर दे विच कीड़े बिल्कुल। पलदे, सबनू रिज़्क ओ देंदा। सब दा मालिक, सब दा स्वामी नीली छतरी वाला। सब दा हाँ मालिक, हाँ। सब दा वाह वाह स्वामी वाह। नीली छतरी वाला। दो शेर इस गज़ल के और हैं। इक मालिक सबना विच वसदा, इक क्या मालिक बात। सबना विच वसदा, सब मखलूक उसे दी। क्या मोटा क्या छोटा सजना, क्या गोरा क्या काला। क्या क्या मोटा गोरा क्या क्या काला, वाह छोटा वाह सजना, वाह। क्या गोरा क्या काला। और एक आखिर में संदेश है कि लाई लग न बन्यो वीरो। लाई लग, आप मतलब कुछ लोग पंजाबी के जी जी। कुछ शब्दों पर अटक भी जी जाएंगे। जी। लाई लग उसे कहते हैं जो बड़ी आसानी से बातों में आ जाता है। आ जाता है, कान पीछे का पीछे लग कच्चा, जाता है, कान का बिल्कुल। कच्चा। हाँ जी। हाँ लाई जी। लग न बन्यो वीरो, जे परिवार चलाउणा। लाई लग हाँ न हाँ। बन्यो वीरो, जे परिवार चलाउणा। दुनिया ता कर दिए गल्ला लाके मिर्च मसाला। दुनिया ता कर हाँ दिए हाँ। गल्ला लाके मिर्च मसाला। तो ये क्या पंजाबी का बात। इस तरह से मैं कुछ करता रहता हूँ। और जो आपने सर जिक्र बहुत किया। बहुत पंजाबी गजल को सब लोग बहुत relish कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम सुनने को मिलती है। हम जो बिल्कुल ठेठ पंजाबी के ही शायर हैं, उनके कांटेक्ट में हम कम हैं। और जो हमारे हिंदी वाले शायर, जैसे आप पंजाबी में कहते हैं, तो ज्यादातर सुनने को कम हिंदी की ज्यादा मिलती है। तो आज ऐसे लग रहा है जैसे कोई एक प्यास सी किसी फ्लेवर की बुझ रही है हमारी, कि पंजाबी सुनने चलिए को फिर मिल मैं रही है। दो तीन शेर और पढ़ता हूँ, दो तीन शेर और जी पढ़ता हूँ। स्वागत सर। कौन जी। कौन किसे दा मीत वीर जी, मधुमन साहिबा। वाह। कौन किसे दा मीत वीर जी, झूठी सबदी प्रीत वीर जी। कौन किसे हाँ दा हाँ हाँ मीत वीर जी, हाँ। झूठी सबदी प्रीत वीर जी। आखिर आखिर सब हर जाई, एहो जगदी रीत वीर जी। एहो क्या जगदी बात है रीत हो वीर जी। जगदीरी कबीर जी, वाह। सबना दे विच ओही वसदा,
ओ सच्चा मनमीत वीर जी, ओ सच्चा हाँ हाँ मनमीत वीर जी, जिसने जितया अपने मन नू, बस उस दी है जीत वीर जी, बस उस दी बस है जीत होती है वीर जी। जीत वीर और ये की, शेर क्या देखें बात। कि अपने ऐबा नू जो फरोले, अपने हाँ हाँ ऐबा नू जो फरोले, बंदा ओ सुरजीत वीर जी, बंदा ओ हाँ हाँ सुरजीत वीर जी। और गजलां अंबर नू कुदरत देंदी है, अंबर नू अंबर नू कुदरत देंदी है, ए गजलां ए गीत वीर जी, कौन किसे हाँ दा हाँ मीत वीर जी, कौन किसे हाँ 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 हाँ। जी। क्या बात है, क्या क्या बात बात है। आज वाकई में मधु मैम भी कह रही है हो जगदीरी, तो मधु मैम तो हमारी एकदम से ढल जाते हैं पंजाबी रंग में, जैसे ही कोई जी जब हमारे साथी पंजाबी में डिसाइड करते हैं। इससे पहले भी वो कह रही थी कि पंजाबी का अपना ही स्वाद है। प्रतिभा जी भी कह रही है बड़ी चंगी गजल सर जी। वाकई में बहुत ही मजा आया पंजाबी गजल सुनकर, और छोटी बहर में और पंजाबी की गजल, क्या बात है। दोनों ही बातें जो है ना वो बहुत ही दिल को खुश कर देने वाली हैं। और गोपाल भारती सर जी कह रहे हैं कि आपकी पंजाबी जी गजल भी कमाल, आज पहली बार सुनी, मजा आ गया। तो वाकई जी बहुत शुक्रिया कि आपने ये लिखा कि आज पहली बार सुनी, क्योंकि आज मैंने भी अंबर सिर्फ से पहली बार सुनी, तो इसीलिए जी हमने जी बोला कि नहीं पंजाबी ही हम सुनते हैं। और तो चलिए, और फरमाइश भी अपनी दे सकते हैं हमारे सभी साथी जो जुड़े हुए हैं। बस अमर सर ये बताना चाहूंगी कि भावांजलि मंच से जितने भी लोग जुड़ते हैं ना, हम एक परिवार जैसे हो चुके होते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल 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 एक बहुत ही इनफॉर्मल सा है, हालांकि एक हम फॉर्मल तरीके से शायद बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बहुत इनफॉर्मल माहौल है सर यहाँ का। और बिल्कुल बहुत बिल्कुल ही बिल्कुल ऐसे बहुत लग रहे हैं सब बहुत आसपास बैठे हुए हैं, और जी बेहद व्यस्तता के बाद सभी साथी जुड़ते हैं मेरे साथ। इस चीज का मुझे बहुत बहुत मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। आप पानी पी लें सर, मैं एक दो नाम लेती मैं हूँ, क्योंकि इस बीच हमारे साथ कुछ नए साथी जुड़े हैं। अमिताभ शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत क्या बहुत बात है, क्या बात स्वागत है है, क्या आपका। बात जी नीरज जी के सानिध्य में ये रह चुके हैं। तो अच्छा बहुत खुशकिस्मती है कि अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शादाब वाह वाह अंजुम भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शादाब क्या अंजुम बात जी है, क्या बात वैसे तो क्या बात भावांजलि के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन बताना जी चाहूंगी बहुत ही बेहतरीन शायर तो हैं ही, बहुत ही बेहतरीन मुसव्विर भी करते हैं ये, और क्या बात बेहतरीन क्या थर्माकोल बात आर्टिस्ट, और आजकल लेटेस्ट माउथ ऑर्गन प्ले कर रहे हैं। मीन्स इन्होंने हम्म, किसी को भी आगे आने नहीं देना किसी भी चीज में, ये इन्होंने हम्म, ठान रखा है। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारी दुआएं दुआएं शादाब भाई शादाब के भाई लिए, आपका, बहुत स्वागत। दुआएं तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं सर। कुछ मेरी तरन्नुम भी आपसे दरकार रहेगी, और फिर मैं चाहूंगी कि कुछ आप माही और खमसा पे जरूर बात करें। जैसे मैंने एडमिट किया कि मैंने पहली बार ये विधा आपका परिचय एक्सप्लोर करते हुए मेरे सामने आई, आज तक कहीं इसके बारे में ना पढ़ा ना सुना, तो मैं जरूर चाहूंगी जी। हम भावांजलि के साथियों को इससे रूबरू कराएं। तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो उर्दू और पंजाबी की बात हुई, मैं हिंदी गजल के कुछ अशार सुना के फिर मैं आपकी बात पर आता हूँ, जी अगर इजाजत है। जरूर सर, इरशाद तो जी, बिल्कुल सर। एक गजल हिंदी में, क्योंकि मैं जी हिंदी में गजल कहता हूँ, पंजाबी में गजल कहता हूँ। हिंदी गजल और पंजाबी गजल कहना ठीक नहीं है, तफरीक करना ठीक नहीं है। गजल तो गजल होती है, वाह। किसी जबान में हो। हिंदी गजल के बहुत मुख्तसर छोटी सी गजल है। मोम सा जी, दिल, रेत जैसी प्यास, सब कुछ मिल गया। मोम सा क्या दिल, बात। रेत जैसी प्यास, सब कुछ मिल गया। आप हैं जब से हमारे पास, सब कुछ मिल गया। सब आप कुछ हैं मिल सब गया, आहा। जब से हमारे पास, सब कुछ मिल गया। और शेर देखें कि प्रेम उत्सव, प्रीत का मधुमास, सब कुछ मिल गया। प्रेम आहा, उत्सव, प्रीत का मधुमास, सब कुछ मिल गया। है हृदय में आपका आवास, सब कुछ मिल गया। सब कुछ है मिल हृदय गया, में क्या आपका बात है। आवाज, सब कुछ मिल गया। और बतौर खास एक शेर पेश करता हूं कि नक से शिख तक, या शिख से नक तक, जैसे भी कहें, नक से शिख तक जी, एक अनुपम शिल्प का प्रारूप तुम। नक हाँ से हाँ हाँ, शिख तक एक अनुपम शिल्प का प्रारूप तुम, और उस पर रूप का अनुप्रास, सब कुछ मिल गया। और क्या उस बात है, पर रूप क्या का बात। अनुप्रास, रूप का सब अनुप्रास, कुछ, सब कुछ मिल सब गया, कुछ वाह मिल वाह। गया। और आपने कुछ भी ना पाया प्रेम में, लेकिन हमें, आपने आहा, कुछ भी ना पाया प्रेम में, लेकिन हमें, इस-
मैं विनोद प्रकाश गुप्ता जी का कमेंट पढ़ रहा था। सच्चा हूँ सर। आपने कुछ भी ना पाया प्रेम में, लेकिन हमें दाह, पीड़ा, वेदना, संत्रास सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिल गया। आपने हाँ हाँ, क्या बात आपने है। कुछ भी ना पाया प्रेम में, लेकिन हमें दाह, पीड़ा, वेदना, संत्रास सब कुछ मिल गया। और प्रेम में सब कुछ लुटा देने का साहस है जिन्हें, प्रेम में सब कुछ लुटा देने का साहस है जिन्हें, उनको रहता है यही विश्वास, सब कुछ मिल गया, उनको सब कुछ रहता मिल है गया। यही क्या विश्वास। बात है, क्या जय बात हो है। सोनिया जी, जय हो बहुत ही सोनिया, जय हो जी। बहुत ही शानदार ये हिंदी में गजल रही, और एक बहुत जटिल प्रश्न का बिना पूछे सर ने जवाब भी दे दिया। उसको भी मैं दोहरा दूं कि हिंदी गजल नहीं, हिंदी में गजल। ये एक बहुत कंफ्यूजिंग सा सभी के जी लिए जी रहता है, तो जी इसका जी जी बहुत जी, ही बिल्कुल बिल्कुल। साधारण शब्दों में सर ने आप मतलब बिल्कुल समझ बिना गए वक्त होंगे, मेरे कहने गवाए का मतलब समझ गए। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और एक बार और, क्योंकि ऐसी बातों पे जितनी ज्यादा आप जैसे बड़ों की मुहर लगती जाए, हमारा फिर कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ जाता है ऐसे सवालों के जवाब पर। तो बहुत जी शुक्रिया, ये जी। आपने बिना बिना मांगे जिसे कहते हैं ना, वो आपने एक हम्म, हमें और खजाना दे दिया। और लगातार हम्म, जितने भी साथी हैं वो इस गजल के किसी ना किसी मिसरे को कोट कर रहे हैं। मधुमन मैम ने कोट जी किया, प्रवीण सक्सेना सर कह रहे हैं बहुत सुंदर, चेतना जी कह रही हैं रूप का अनुप्रास, वाकई ये मिसरा बहुत ही क्या प्यारा बात, था। क्या और प्रतिभा क्या जी बात। कह रही हैं आपने कुछ भी ना पाया, शुक्रगुजार। बहुत ही प्यारा मिसरा। और डॉक्टर नीता केशरी जी रदीफ की तो सभी तारीफ कर रहे हैं, वाकई बहुत शानदार रदीफ हुई। तो जी सर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं तो आपको अपनी पहले ही फरमाइशें बता चुकी हूँ। जी जी। तो जी, हुक्म कीजिए अब आप। जी एक गजल कोई तरन्नुम में भी जरूर सुनना चाहेंगे सर? हमारे पास है अभी तकरीबन आधा घंटा है हमारे पास, तो कम से कम। और फिर हम लेकिन आप कंफर्टेबल हो सर? आप कंफर्टेबल है ना? कुछ आपको पानी वानी मैं चाहिए तो जरूर मैं ले लीजिए मैं साथ नहीं साथ। नहीं, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। असल में तरन्नुम की शायरी के लिए शायद मैं नहीं बना हूँ, लेकिन कभी कभी जायका बदलने के लिए कह देता हूँ, जायका जी बदलने के लिए एक किता सर, यहाँ सुनाता मैं हूँ अपना आपको। एक मैं अपना एक प्रश्न भी पूछ लूं सर यहाँ आपसे? ये मेरा जी अपना जी पर्सनल जी प्रश्न है और बहुत जी से साथियों का जी होगा। जब मैं किसी को जी। तहत में कहते हुए सुनती हूँ, तो मुझे लगता है हम्म कि तहत में ज्यादा अच्छा लगता है, इम्प्रेसिव लगता है, आपकी गजल ज्यादा पहुंचती है लोगों तक। लेकिन जब किसी को बहुत बढ़िया तरन्नुम में कहते हुए सुनती हूँ, फिर साथ ही मूड चेंज हो जाता है। नहीं नहीं, तरन्नुम ज्यादा सक्षम है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो आपका पर्सनल क्या विचार है कि कोई एक ही पर्टिकुलर गजल देखिए, अगर तहत आप में कही जाए आपके ज्यादा प्रभाव छोड़ती है तरन्नुम? आपके सवाल में आपके स्टेटमेंट में आपका जवाब भी छुपा है। आपने कहा बहुत बढ़िया तरन्नुम। देखिए, जी उर्दू शायरी का जहाँ तक ताल्लुक है, हमने तरन्नुम को वहीं अहमियत दी है जहाँ अशार बहुत अच्छे होते हैं। जैसे जिगर मुरादाबादी साहब के बारे में कहा जाता है, नूर इंदौरी साहब को हमने सुना, सलीम खतौलवी साहब को सुना, जिनके अशार बहुत अच्छे हैं। वो तरन्नुम में जब पेश करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है, जी सोने में सुगंध हो जाती है। लेकिन अगर किसी को अच्छा, तो वो कहते हैं ना कि गला अल्लाह से पाया गजल उस्ताद से ले ली। किसी का एक मिसरा है, मेरा नहीं, मैं ऐसे तंजिया मिसरे नहीं कहता हूँ। किसी ने तंज किया है कि गला अल्लाह से पाया गजल उस्ताद से ले ली। अगर आपके पास क्या हल्के बात। अशार हैं, लेकिन आप तरन्नुम में पढ़ के उनको कामयाबी की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो उर्दू शायरी में उसको बहुत अहमियत नहीं दी गई। मेरी तो क्या बिसात है, मैं तमाम बिरादरी की तरफ से बात कर रहा हूँ ये। जी तो हाँ, जी ये है। और दूसरी तरफ आपका इस कहने में भी मैं बिल्कुल इससे मुनकिर नहीं हो सकता कि आपने जो कहा कि तरन्नुम में अच्छे पहुँचती है लोगों तक, वो बात ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है कि तरन्नुम अच्छा है, बहुत खुशी की बात है, अशार अच्छे होने चाहिए। बेसिक बात है क्या अशार। बात। रही बात रही बहुत बात तहत की, अब मान लिया अगर हम ऐसे चुभते हुए अशार कहते हैं कि जब मुझे सच्चाइयों का मर्म समझाते हैं लोग, क्या बताऊँ किस कदर झूठे नज़र आते हैं लोग। दर हकीकत हाल जब भी पूछने आते हैं लोग, रंजो गम तो बस यूं ही तोहफे में दे जाते हैं लोग। अब शेर सुने आप क्या बात। कि हालाते हाजरा पर शेर सुने कि बूढ़ी धुंधली चार आंखों को तरसता छोड़कर,
बूढ़ी धुंधली 4 आंखों को तरसता छोड़कर डॉलरों दीनार की दुनिया में खो जाते हैं। खो जाते हैं लोग, डॉलरों वाह वाह। दीनार की दुनिया में खो जाते हैं लोग, और तुम यहाँ बैठो तुम्हारे वास्ते लाता हूँ फल, ऐसा हाँ कह हाँ के माँ से तीरथ में बिछड़ जा। तुम यहाँ हाँ बैठो हाँ तुम्हारे वास्ते लाता हूँ फल, ऐसा कह हाँ के हाँ माँ हाँ, से तीरथ में बिछड़ जाते हैं लोग। तो जब वाह हम वाह ऐसे वाह। कड़वे शेर कहते हैं तो फिर तरन्नुम की बहुत ज्यादा जरूरत मैं नहीं समझता। जब कड़वे शेर, जब जी मैं ये शेर कहता हूँ कि वो लड़की गांव के मेले में एक झूले पे बैठी थी, वो हाँ लड़की हाँ गांव के मेले में एक झूले पे बैठी थी, बस इतनी बात पर उसकी सगाई टूट जाती है। तो जब हम हाँ हाँ समाज के हाँ, सामने सवालात रखते हैं समाज के सामने, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ तरन्नुम थोड़ा-सा पीछे रह जाता, वहाँ बहुत पीछे ज़रूरत रह नहीं जाते। पड़ती। लेकिन लेकिन हाँ, हाँ, ज़ायका बदलने के लिए बिखरे-बिखरे से सवालात नहीं लिखे हैं, क्या बात है। उलझे से उलझे से ख़यालात नहीं लिखे हैं। पूछते रहते हो क्यों हाल मेरा शाम सहर, क्या मेरे चेहरे पे हालात नहीं क्या बात। लिखे हैं, क्या मेरे वाह, चेहरे पे हालात नहीं लिखे हैं। तो क्या बात। कभी-कभी अभी मैंने कुछ दिन पहले एक विचारणीय प्रश्न फेसबुक पर डाला था। बहुत लोगों ने उसको जी पसंद फरमाया। वो सिर्फ एक शेर कि जी, लफ्ज़ बदले तो बदलते हैं मानी किस तरह। क्या लफ्ज़ बात है, पढ़ा बदले था। तो लफ्ज़ बदले तो बदलते हैं मानी किस तरह। ये मेरी बेटी का घर था, अब है उसका मायका। हाँ हाँ हाँ, वाह, ये मेरी क्या बेटी का बात। घर था, अब है उसका मायका। और जो शेर आपने शुरू में कोट किया मेरे बारे में कि जी, मैं इसलिए भी ज़माने में कामयाब रहा, उसूल भी मेरे अपने थे, तर्जुमानी भी। ये तर्जमानी लोगों भी, के वाह। लिए एक संदेश है, एक मैसेज है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि तरन्नुम बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी ठीक है, जी, अपना-अपना विचार है, जो लोग अच्छे तरन्नुम में ग़ज़ल पेश कर सकते हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ उन्हें, वो अच्छी बात है। क्या बात है। तो ये भी एक बहुत अहम डाउट मेरा और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का भ्रम दूर हुआ होगा। और सोनिया जी ने बहुत प्यारा कमेंट किया है, वो कह रही हैं कि जायका बदलने के लिए नहीं, जायका बढ़ा दिया। बिल्कुल सोनिया जी, सहमत हूँ आपसे। और ज़ायका शादाब भाई के जी। जायका बढ़ा दिया। जायका बदलने की बात यूँ है, देखिए आम तौर पर मैं मेरे संजीदा अशआर होते हैं, संजीदा ग़ज़लें होती हैं। लेकिन जी। जब हम ये देखते हैं जब हम देखते हैं कि हमने सामने वाले की जान ही ले ली एक तरह से, ऐसे शेर सुना के, फिर थोड़ा-सा स्वीट डिश के तौर पर फिर हमें ये जी। कहना पड़ता है कि फिर ना पीने की मैं कसम खाकर रोज़ एक जाम तोड़ देता हूँ। फिर ना पीने की मैं कसम खाकर रोज एक जाम तोड़ देता हूँ, तुमसे छूटती नहीं शराब मगर मैं तो हर रोज छोड़ देता हूँ। फिर हर हमें इस रोज किस्म जोड़ के देता हूँ, क्या बात थोड़ा है। थोड़ा-सा स्वीट डिश के तौर पर, और एक शेर आपको, एक कथा आपको पसंद आएगा कि जी। हमसे कहते हैं, ये मैं आखिर में इसलिए सुनाता हूँ कि थोड़ी कड़वाहट बढ़ जाती है, तो थोड़ा-सा लोगों का सभी कुछ चाहिए। कथा सुनिए और देखिए। मैंने एक बड़ी मासूम सी ख्वाहिश, बहुत मासूम सी ख्वाहिश, शादाब अंजुम साहब, के सुनिएगा, बड़ी मासूम सी ख्वाहिश का इज़हार किया है कि इरशाद। हमसे कहते हैं कि मर जाओ, नहीं आएँगे। क्या बात है। गिड़गिड़ाओ कि कसम खाओ, नहीं आएँगे। हमसे कहते हैं कि मर जाओ, नहीं आएँगे। गिड़गिड़ाओ कि कसम खाओ, नहीं आएँगे। और हम उनसे जो कहते हैं तो ये कहते हैं, बस यही कहने को आ जाओ, नहीं आएँगे। हाँ, हाँ, नहीं बस आएँगे, वाह, वाह, वाह! बस क्या बात है। बस यही बस कहने को यही आ जाओ। कहने को आ जाओ, नहीं आएँगे, देखिए, बहुत क्या छोटी चीज़ बात है। माँगी, बहुत छोटी चीज़ माँगी। बस यही कहने बहुत को आ जाओ। छोटी-सी चीज़ माँगी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। क्या कहने आपकी इस छोटी-सी ख़्वाहिश के। छोटी-सी तो ख़्वाहिश। सर जी। शादाब अंजुम जी का एक कमेंट मैंने ऊपर लिया है, तो मैं बताना चाहूँगी, हमारे जो शादाब भाई हैं ना, वो एक्सटेम्पररी शायर हैं सर।
ऑन द स्पॉट। वाह तो आपकी जो गजल क्या आपने बात। सब कुछ मिल गया वाली गजल कही थी, उसके लिए हाँ इन्होंने शेर जी कहा जी है कि बिल्कुल बिल्कुल चाहे बिल्कुल उर्दू मैं हो पढ़ता हूँ कि कि पंजाबी कि पंजाबी हिंदी के में हिंदी में गजल, गजल। हाँ, उनको सुनकर ये हुआ एहसास। क्या बात है, क्या बात है साहब, क्या सब कुछ शादाब मिल साहब। गया। सब कुछ मिल गया। और ऐसे सुनने वाले हमारे मौजूद हैं आपके इस पटल पर, भाव्यांजलि पर। ऐसे सुनने वाले मौजूद हैं तो सब कुछ मिल ही गया ना, फिर क्या रह गया। सब कुछ सब मिल कुछ गया, मिल गया, वाकई सर, सब वाकई। कुछ मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। सहमत हूँ। जो हमारे हम्म, दर्शक दीर्घा है बेहद समृद्ध, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं स्क्रीन के इस पार भी एक बेहतरीन शख्सियत की छांव में हूँ, और स्क्रीन के उस पार भी बहुत प्यारे क्या बेहतरीन बात। साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदु अग्रवाल जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत इंदु जी आपका। नमन आपको, बहुत स्वागत, बहुत जी शुक्रिया जुड़ने के लिए। और जी जितने साथी बीच में जुड़ रहे हैं, मैं मुझे यकीन है कि कार्यक्रम के बाद जरूर आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा और बहुत आपको जी जी जरूर बहुत अच्छा जरूर महसूस जरूर होगा। जी जी बिल्कुल। जरूर जी तो जी जी। तो अब सर भी, तरन्नुम में विनोद सर भी शायरी के साथ आपसे सहमत हैं। फिलाक गोरखपुरी का जिक्र कर रहे हैं विनोद प्रकाश जी गुप्ता साहब। शलभ जी, मुझे तरन्नुम में शायरी पसंद नहीं है, गाना गाने व तरन्नुम में बहुत फर्क है। शलभ साहब, जी मैंने उस जी दौर में आज से 40-45 बरस पहले, जब बहुत बड़े मुशायरे होते थे, रात शुरू होकर सुबह 7 बजे तक चलते थे, उस जमाने में नूर इंदौरी साहब को सुना। अच्छा हुआ जो आपने वादे भुला दिए, क्या हमने बात। भी अपने नाम के सब खत जला हाँ दिए। हाँ। क्या तरन्नुम वाह उनका वाह हुआ वाह करता था, क्या कहने। वाह। और तो वो लोग थे। अब देखिए, दूसरी मैं मिसाल देता हूँ। यहाँ सब देखिए अदब नवाज लोग बैठे हैं, खुद शायर हैं, शायरात हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ, कृष्ण बिहारी नूर साहब की। कभी तरन्नुम में जी नहीं पढ़ा, कभी तरन्नुम में जी, नहीं पढ़ा, लेकिन कोई मुकाबला नहीं शायरी का। कोई तो मैं मुकाबला नहीं, तरन्नुम के बिल्कुल। खिलाफ तो मैं नहीं हूँ, तरन्नुम के खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तरन्नुम को उतना सपोर्ट नहीं करता कि आप हर शेर को आप, मतलब अगर घर जी में भी हमने 2 आदमी 3 आदमी भी बैठे हैं और हम कहें यार गजल हो जाए, तो बिना तरन्नुम के आप पढ़ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। ऐसा एक नहीं होना जोनर होता चाहिए। है, एक जोनर होता है, आपकी गजल का मिजाज होता है, आपके अशार का जी मिजाज होता है। कौन सा शेर तरन्नुम बिल्कुल। में पढ़ा जा सकता है, पढ़ के दरगुजर भी किया जा सकता है, और कौन सा शेर आप अपने दिल में रखते हैं। मेरी एक बहुत हल्की हल्के अशार मैं यूं कहूंगा कि उसमें देखिए 2-3 शेर मैं सुनाता हूँ कि सबको गले लगाने की आदत नहीं रही, अब हाँ इतना हाँ, रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रही। क्या सबको गले बात लगाने है। की आदत नहीं रही, अब इतना रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रही। उनको भी यूं तो नित नए मिलते हैं पार्टनर, हमको क्या भी उनकी बात है। खास जरूरत नहीं रही, हमको भी वाह उनकी वाह खास वाह। जरूरत नहीं रही। और उनका भी प्यार 3 ही दिन में निपट गया, अपने भी इश्क में वो हरारत नहीं रही। तो आपको ये क्या लगेगा बात कि है। ये कैसी हल्के-फुल्के अशआर हैं, लेकिन जब मैं इस गज़ल को जी, आगे लेके चलता हूँ, यहीं से एक मोड़ आ जाता है कि मैं उसके पास ले गया सच्चाई के उसूल, उसने क्या कहा कि बात। इनकी तो कीमत नहीं रही। मैं हिम्मत उसके नहीं पास रही, ले वाह। गया सच्चाई के उसूल, उसने कहा कि इनकी तो कीमत नहीं रही। इस गज़ल का, इसमें और भी अशआर हैं, लेकिन मैं आखिरी शेर सुनाता हूँ। जब मैं शुरुआत करता हूँ, लगता है कि ये क्या कह रहा है, रिस्क लेने की आदत नहीं रही, जी मतलब गज़ल के जो मिजाज है उससे हट के बात हो रही। लेकिन जब मैं आखिरी शेर पर आता हूँ और मैं अपने दोस्तों से दस्त बस्ता गुजारिश करता हूँ कि दोस्तों आज इस शेर को अपने साथ ले जाइए। आपने देखा एक हल्के नोट पर गज़ल शुरू हुई थी, इस शेर को अपने साथ ले जाइए। शेर आखिर इस गज़ल का यूँ है कि जिस दिन से खोया खोया सा रहता है एक बुजुर्ग, जिस दिन से खोया खोया सा रहता है एक बुजुर्ग, उस दिन से खानदान में बरकत नहीं रही, उस हाँ दिन हाँ से हाँ, वाह। खानदान में बरकत नहीं रही। तो बहुत अ, मतलब कोई शेर हल्का नहीं होता। अगर आप अपना मैसेज देना चाहते हैं, अपनी बात वहां कहना जी चाहते हैं, ये और बात है कि जी ऑडियंस को बिल्कुल। देख के हमें कभी लालच आ जाता है कि आज तो कुछ हल्का फुल्का हो जाए, आज तो कुछ ऐसा पढ़ संजीदा ले, हो जाए। बिल्कुल। तो जी ये होता है इसमें।
जी जी। विनोद विनोद सर ने आपके उस शेर को लेकर, मुझे लगता है ये बहुत ही भयावह फैक्ट पिछले जो से है हमारे पिछले साथ कुंभ साझा में किया है। 75 बूढ़े कैंप में छोड़े गए। जो आपने वो शेर कहा था कि अभी मैं फल लेकर आता हूँ, और ऐसा कहकर हाँ, तीरथ में छोड़ जाते हैं लोग। क्या बात जी। है। जी देखिए बिल्कुल। 2-3 अब जब ये मोहतरम विनोद सर का इस पे कमेंट भी आ गया है और मैं बड़े एहतराम के साथ उनका ज़िक्र करता हूँ, तो 2-3 शेर देखिए। और आप जो तरन्नुम और तहत वाला था, मैं उन लोगों से बिल्कुल गुज़ार हूँ कि मेरी बात का बुरा ना माने, जो लोग तरन्नुम में पढ़ते हैं, मेरी बात का बुरा ना माने, मैं अपना व्यू दे रहा हूँ। शेर देखें और बिल्कुल फिर सर। मुझे बताएँ कि मुझे इन अशआर को तरन्नुम वाली ग़ज़लें हैं मेरे पास, लेकिन मुझे जी। ऐसे अशआर को पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, जो अपने फूल से बच्चे को भूखा छोड़ आती है। हाँ, हाँ। जो अपने फूल से बच्चे को फूल भूखा से छोड़ बच्चे। आती है, वही माँ एक बड़े साहब के घर खाना बनाती है। हाँ, हाँ, हाँ। क्या बड़े बात है। साहब बड़े साहब साहब के घर कैसा खाना बनता है आप जानते हैं। जो अपने जी। फूल से बच्चे को भूखा छोड़ आती है, वही माँ एक बड़े साहब के घर खाना बनाती है। ज़रा-सा मुँह से झूठा करके फेंका था अमीरी ने, गरीबी हाँ, बस हाँ। वही रोटी का टुकड़ा ढूँढ लाती है। हाँ, गरीबी हाँ, हाँ। बस वही रोटी का टुकड़ा ढूँढ लाती है। और वो लड़की गाँव के मेले में एक झूले पे बैठी थी। वो लड़की क्या बात गाँव है। के मेले में एक झूले पे बैठी थी। बस इतनी बात पर उसकी सगाई टूट जाती। सगाई टूट बस जाती इतनी है। बात क्या बात है। बस वाह, इतनी वाह। बात पे उसकी लड़की को देखा है तभी तो सगाई हुई है। इतना जी। कसूर, इतना आप बर्दाश्त नहीं करते। अभी तो शहर नहीं आई है, गाँव के अपने लोगों के बीच में वो लड़की गाँव के बिल्कुल। मेले में एक झूले पे बैठी थी। बस इतनी बात पर इतनी बात पर उसकी उसकी सगाई सगाई टूट टूट जाती जाती है। है। और हमारे घर कभी जब आप आ जाते हैं भूले से, उसी दिन बस हमारी ज़िंदगी कुछ गुनगुनाती है। मैं हाँ, हाँ। आपको अब जो शेर सुनाने वाला हूँ, मैं आप सबसे, क्योंकि आप सब ग़ज़लों के लोग हैं और बड़े बावक़ार शोरा शायरात आपके पटल पर मौजूद हैं। मैं उन सब से एक लफ्ज़ के लिए मुआफ़ी चाहता हूँ, वो ग़ज़ल का लफ्ज़ नहीं। जो इस शेर में आएगा, वो ग़ज़ल का लफ्ज़ बिल्कुल नहीं है। लेकिन चूँकि मेरी बात उसके बिना मुकम्मल नहीं होती, तो मैंने एक लिबर्टी ली है या गुस्ताख़ी की है उस लफ्ज़ को लाने की। वो शेर सुन लीजिएगा कि है जिसके हाथ में ताक़त, उसी के सामने साहिब हाँ, सियासत हाँ। भी तवाइफ की तरह ठुमके लगाती है हाँ, जिसके हाँ, हाँ। हाथ में क्या ताकत, बात है। उसी के सामने साहिब सियासत भी तवाइफ की तरह ठुमके। ये लफ्ज़ मैं लाना नहीं चाह रहा था, लेकिन सियासत क्या भी बात है। तवाइफ की तरह ठुमके लगाती है। और आखिरी शेर ये है, अब देखिए थोड़ा कड़वाहट बढ़ जाती है, तो थोड़ा-सा स्पेसिफ़ाई करना पड़ता है, थोड़ा-सा बराबर करना पड़ता है जी। कि तुम्हें भी जी। इश्क है हमसे, तुम्हें भी इश्क है हमसे, हमें भी इश्क है, लेकिन तुम्हारा जी बहलता है, हमारी जान जाती है। तुम्हारा जी हाँ, हाँ, हाँ। बहलता है, क्या बात है। हमारी जान बहुत ही जाती है। शानदार तो गज़ल का शेर हुआ सर। जी, जी, क्या जी। बात है। और भारतीय सर ने बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है कि आज वाक़ई मिक्स वेजिटेबल देखने को मिली, और हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में गज़लें, अशआर सुनकर आनंद आ गया, और फिर उसमें अंग्रेज़ी का तड़का। रिस्क लेने की आदत नहीं रही। क्या बात। और बरकत नहीं रही वाला शेर तो वाक़ई दिल को छू गया। और अंबर तो अंबर है। वाक़ई में सर बहुत शुक्रिया इतने प्यारे कमेंट के लिए। तो मेरा काम र बहुत राम आसान कर देते राम हैं आप गोपाल इतने जी प्यारे-प्यारे राम गोपाल कमेंट। जी बहुत राम गोपाल जी काबिले ताज़ीम शायर हैं हमारे लिए। बहुत जी, अच्छा बिल्कुल कहते सर, हैं, हमने सुना। बहुत अच्छे इंसान हैं। और बहुत मिल शानदार, बहुत शानदार थे। मिल के भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छे इंसान हैं। जी। जी, वो क्योंकि वो खुशकिस्मती अभी हमारी बाद बाकी की है बात सर। जी। कि शायर होना बाद की बात है, पहले शऊर होना चाहिए इंसान में। कवि होना बहुत बाद की बात है, कवि हृदय होना पहले ज़रूरी है। ऐसा हम समझते क्या हैं। बात है। तो मैं क्या बात है। जिन-जिन लोगों को भी यहाँ देख रहा हूँ, प्रवीण सक्सेना जी को देख रहा हूँ, प्रतिभा जी को देख रहा हूँ, ज़र्रा साहब को देख रहा हूँ, मधुमन जी तो पहले मिनट से जुड़ गई। मैं जी, जी, बिल्कुल सर। पहले बिल्कुल मिनट से सर, वो जुड़ गई मैं। बिल्कुल। हुँ, हुँ। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ
और शलभ साहब, वाकई डॉक्टर शलभ साहब, मैं मकरूज हूँ साहब, कर्जदार हूँ मैं आपकी मोहब्बतों का। जी जी बहुत सर। शुक्रिया। ये मैं भी बहुत स्नेह महसूस करती हूँ, मुझ तक पहुंचता है जब वो अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में भी और टेक्नोलॉजी की कई बार दिक्कत होने के बावजूद विनोद सर जुड़ते हैं। तो अभी बिल्कुल आप कमेंट्स कर पा रहे यूट्यूब पर, पहले लगातार व्हाट्सएप पे जुड़ा करते थे। बहुत शुक्रिया विनोद सर, बहुत आशीर्वाद की तरह है ये। और जी वक्त का बिल्कुल। तो पता ही नहीं चलता। मधुमन जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और हमें बहुत एक, जो सर के पास वैसे तो खजाना बहुत बड़ा है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, अगर हम अब हमें चुनिंदा चीजें लेनी है तो फिर हम कीमती कीमती चीजें ज्यादा उठाने की कोशिश करेंगे। समय कम है, तो हमारी खास मुराद है सर खमसा और माहिया। इसके बारे में जरूर आप हमारे सभी जो जुड़े हैं साथी, इस समय जुड़े हैं या बाद में जुड़ेंगे, सर एक भावांजलि की मैं एक और खास बात सभी साथियों के साथ साझा करना चाहूंगी कि कार्यक्रम के दौरान लाइव में जितने हमारे साथ शायरी के जानकार लोग जुड़ते हैं, जिस समय जैसे कि आप जी देख जी पा रहे हैं अभी, एक से एक बढ़कर जानकार, जी उतना ही जो बाद में सुनने वाले लोग हैं, वो नए लिखने वाले या जो सिर्फ श्रोता हैं, सुनने वाले, ऐसे लोग जुड़ते हैं, सुनते हैं। मैं कमेंट्स में देख पाती हूँ, मैं डाटा एनालिसिस में देख पाती हूँ, लगभग 6 से 7 देशों में ये कार्यक्रम 60% सुना जाता है, 40% वाह इंडिया वाह। में सुना जाता है, 60% ये नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान और दो चार और कंट्रीज, यहाँ थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ परसेंटेज सुना जाता है। और नए सुनने वाले जो हैं वो बहुत शौक से बाद में कार्यक्रम को सुनते हैं। तो ये एक एक्सट्रीम्स है सर, कि कार्यक्रम के दौरान जितने जानकार जुड़े होते हैं, कार्यक्रम के बाद हमारे साथ बहुत नए सीखने वाले जुड़ते हैं। तो मैं बहुत शानदार ये खमसा और माहिया, इसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। मैं वहीं आ रहा हूँ, बस उससे पहले मैं एक गुजारिश जरूर करना चाह रहा हूँ जी मधुमन मैम से। उनके कमेंट में जी हर बार मुझे सर लिखा जाता है, मैं प्लीज 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 मुझे बचाइए, नहीं ऐसा ना कीजिए मुझे। सर देखिए, ये आपकी और मधु जी के बीच की बात है, मैं इसमें कुछ नहीं बिल्कुल बिल्कुल कहूंगी। बीच की बात है, लेकिन वो हर बार इतने इनकिसार का तारुफ पेश करती है। मैं मकरूज हूँ, शुक्रगुजार हूँ, कर्जदार हूँ, ममनून हूँ, क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज बहुत कम हैं, टूटे फूटे शब्द हैं मेरे पास, ज्यादा है नहीं, लेकिन मैं इन्हीं इन्हीं अल्फाज से गुजारा कर लेता हूँ। माहिए और खमसे, जी खमसा जो है, खमसा उर्दू शायरी का एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको करीब करीब भुला दिया गया है, करीब करीब, जी क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। बहुत कम लोगों ने इस पर काम किया है। मेरे पास जो किताबें हैं उसमें से मैंने देखे हैं, किसी में दो चार हमसे मैंने देखे हैं। एक साहब के मैं नाम लेना तो बहुत मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं उनकी बहुत ताजीम करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि अच्छा अच्छा, आपने दहला लगा दिया इस पे, मैम मत कहें। सर मैं दहला भी बहती गंगा में हाथ धो लेती हूँ, और आपने कार्यक्रम की शुरुआत में जी कहा था, तो मुझे सिर्फ अंजलि कहिए, मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेती हूँ। और कभी पंकज गर्ग जी, पंकज गर्ग सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अरे स्वागत वाह, आपका अरे सर, वाह, प्रणाम, वाह स्वागत। वाह साहब। तो अंजलि, बात ये हुई कि जी कम से कम लोगों ने कहे, मुखम्मस भी कहा जाता है, खमसा भी कहा जाता है, 5 लाइन की कविता होती है, इसमें एक शेर किसी का होता है और 3 मिसरे जी उसमें उसी काफिये, उसी रदीफ, उसी बहर और उन्हीं अरकान में लगाए जाते हैं। प्लस प्लस जो खास बात यह है कि वही जज्बा, मैंने मिर्जा वही गालिब का अगर भाव। कोई शेर लिया तो मुझे ये ख्याल रखना पड़ेगा कि मिर्जा गालिब अगर 2 मिसरों के बजाय 5 मिसरों में अपनी बात कहते तो कैसे कहते। इसलिए कैसे थोड़ा सा कहते, डर वाह, भी लगता है, थोड़ा सा क्या डर भी बात। लगता है। मैं माजरत मैं तो देखिए, मैं कहाँ से दाग साहब का एक शेर है, मुझे याद करने से ये मुद्दा था, निकल जाए दम हिचकियां आते आते। हाँ दाग साहब का शेर है। तो इस पर खमसा यूं हुए है कि न पासे मोहब्बत न हरफे दुआ था, न दुनिया का डर था न खौफे खुदा था, बता दूं क्या हुजूर बात, आपके दिल में क्या था, क्या बात बता है। दूं हुजूर आपके दिल में क्या था,
मुझे याद करने से ये मुद्दा आता, निकल जाए दम हिचकियां आते आते। वाह वाह वाह, एक शेर बड़ा बहुत अच्छा शेर मुझे बहुत पसंद है राजगोपाल साहब का, राजगोपाल सिंह का बहुत अच्छा शेर है। ये भी मुमकिन है ये बौनों का नगर हो, इसलिए छोटे दरवाजों की खातिर अपना कद छोटा न कर। ये उनका बहुत प्यारा शेर है। ये भी मुमकिन है ये बौनों का नगर हो, इसलिए छोटे दरवाजों की खातिर अपना कद छोटा न कर। खमसा सुनिए, 3 मिसरे मेरे हैं, 2 मिसरे राजगोपाल साहब के हैं। अपने कद से मुतमईन हर एक बशर हो, इसलिए अपने कद से मुतमईन हर एक बशर हो, इसलिए तेरे शानों से ना ऊंचा कोई सर हो, इसलिए शायद ऐसा ही यहाँ हर एक घर हो, इसलिए ये भी मुमकिन है ये बौनों का नगर हो, इसलिए छोटे दरवाजों की खातिर अपना घर अपना कद छोटा न कर। छोटे दरवाजों की खातिर अपना कद छोटा न कर। कल आशिकों की भीड़ से गुलजार था चेहरा तेरा, कूचा तेरा। इब्ने इंशा साहब के शेर पर बात कर रहा हूँ। कल आशिकों की भीड़ से गुलजार था कूचा तेरा, गुम था ख्यालों में तेरे हर चाहने वाला तेरा। हर एक जुबां पे थी फकत बातें तेरी, किस्सा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। चेहरा तेरा, वाह वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सर। यहाँ मैं 2 प्रश्न लेना चाहूंगी जी, 2 प्रश्न लेना चाहूंगी। एक तो प्रतिभा जी का है, एक हमसे के बाद मैं आपकी बात पर आता हूँ। ये खुला हुआ है मेरे सामने। मीर तकी मीर साहब, बहुत मशहूर शेर है, मशहूर जमाना शेर है। दिन का सूरज रात का चंदा, ये मेरे मिसरे हैं पहले वाले 3 जी। उनका शेर बाद में आएगा। दिन का सूरज, और उनका शेर आते ही आप समझ जाएंगे। दिन का सूरज रात का चंदा, भोर का तारा जाने है। हर भंवरा हर सौदाई हर हिज्र का मारा जाने है। दिल की बाजी दिल के नगर में जो भी हारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने, बाग तो सारा जाने है। क्या बात है, क्या बात, बहुत ही शानदार ये आज जानकारी हमें मिली खमसा पर, और बहुत बहुत अच्छा लगा। और प्रतिभा जी का प्रश्न एक है कि क्या खमसा में दूसरे शायर का शेर ही लेना जरूरी होता है या 5 मिसरे अपने भी हो सकते हैं? लेकिन अगर अपने हुए तो फिर हम उसे खमसा तो नहीं कहेंगे, मुझे लगता है दूसरे शायर का होना चाहिए। खमसा का मतलब है 5। देखिए क्या होता है, कता जो है, कता 4 मिसरों का होता है, खमसा 5 का होता है, मुसद्दस 6 मिसरों का होता है। जैसे हिंदी में पंचम, षष्टम, सप्तम, इस तरह से बातें होती है ना। इसमें उनका सवाल प्रतिभा जी का बिल्कुल ठीक है। अपने शेर पर भी खमसा कहा जा सकता है, इसे तज़मीन भी कहा जाता है, अपने शेर पर भी कहा जाता है। लेकिन होना ये चाहिए कि शेर बहुत मशहूर होना चाहिए, ताकि ये लगे कि आपने, ज्यादातर तो यही होता है, हालांकि अपनी गजल पर तज़मीन कही जा सकती है, लेकिन अगर आप दूसरे के शेर पर करते हैं और जो बहुत मशहूर शेर होता है, तो लोगों के जहन में एकदम एक अलग डिस्टिंक्शन आ जाता है कि ये गजल, ये शेर तो मिर्जा गालिब का है, ये मस्त कलकत्तवी का शेर है, और ये 3 मिसरे इनके हैं। हर मुसीबत और हर एक गम से टकराने के बाद, सुनिए मेरी बात वाज़ेह हो जाएगी, मैं इसलिए सुना रहा हूँ। हर मुसीबत और हर एक गम से टकराने के बाद, वादिये रंजो मसाइब से गुजर जाने के बाद, राज़े हस्ती को समझने और समझाने के बाद, सुर्खरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, पत्थर पे घिस जाने के बाद। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या बात है। और सर जल्दी से यहाँ मैं खमसा से जुड़े हुए 2 अपने सवाल भी लेना चाहूंगी जो शायद हमारे साथियों के भी हों। पहला तो ये कि क्या पहले 3 मिसरे अपने होने चाहिए और अंतिम 2 किसी और के, या पहले 2 किसी और के और उसको आगे बढ़ाकर अपने 3 कहे जा सकते हैं? नहीं, आखिरी 2 किसी और के होने चाहिए। और जो मिसराए ऊला है, मिसराए ऊला यानी शेर का पहला मिसरा जो है, उस काफिये को लेके आगे बढ़ा जाता है। ठीक है सर, ये मेरा दूसरा सवाल था, लेकिन आपने उसका जवाब दे दिया। मेरा ये मेरा अगला सवाल था कि अगर मतला है फिर तो अलग बात है, फिर तो दोनों ही जो है वो सेम है।
लेकिन अगर जी। हम शेर ले रहे हैं तो मिसरा उला को लेकर चलें या मिसरा सानी को भी लेकर चल सकते हैं? मिसरा उला को लेके चलेंगे, मतले ठीक में है, तो खैर दोनों काफी है, हम वो दोनों दोनों मिसरे हम सेम। काफिया होते हैं, उसमें तो बात जी, नहीं जी, है। जी। बिल्कुल। तो ख़ैर ये हमारा बहुत ही एक आज जानकारी में मैं समझती हूँ इज़ाफ़ा हुआ। और विनोद सर कह रहे हैं जो मुझे लगता है इन्होंने बात वहाँ जोड़ी कि मैंने बताया भावांजलि को 6-7 देशों में देखा जाता है कि अब अंबर भाई आप अंतर्राष्ट्रीय शायर हो गए। तो जी अंबर सर तो जो हमारे हैं ना वो अंतर्राष्ट्रीय क्या मुझे तो ऐसा लगता है एलियंस भी ज़रूर सुनते होंगे। तो इंटरप्लैनेट शायर होंगे अंबर सर तो। अरे और अरे क्या बात, सर क्या बात, क्या बात, अरे आगे विनोद सर नहीं। कहते हैं कि ये मौका मुझे नहीं मिला। विनोद सर मुझे हम्म। ऐसी बात नहीं है, हम बहुत जल्द मिलेंगे भावांजलि पर, क्योंकि मैं तो आपसे लगातार मुझे आपका इंतजार रहा। लेकिन कभी हालात कुछ कुछ ऐसे बनते रहे कि हम एक स्क्रीन पर नहीं आ पाए। और जब हमने तारीख तय की तो शायद वो मेरे जहन से निकल गया। तो अब हम बहुत जल्द, क्योंकि अभी हमने मुलाकात की मधुबन के अंजुमन में आपसे, तो उसी का भाग 2 लेकर, क्योंकि बातें जैसे आज हम अंबर सर से भी बातें कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि 1-1.5 घंटे में हमारा कुछ बनने वाला है। तो जिसे कहते हैं क्रमशः है, वो बड़ा जरूरी हो जाता है। तो आपकी साक्षात्कार का भाग 2 हम बहुत जल्द, जब भी आपको कंफर्टेबल होगा, हम भावांजलि पर लेकर आएंगे। तो आगे चलते हैं। और विनोद सर मुझे लगता है ना थोड़ा थोड़ा पीछे चल रहे हैं सर, तो क्योंकि वो इस समय सर वाली बात पर आ रहे हैं कि मधु बहन को आप सर कहने दीजिए सर, वो खुद भी आपसे अरे सर कह रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत ही सबसे क्रूर शय मैंने देखी अगर कोई है जिस पर किसी मिन्नत समाजत का, किसी रिश्वत का कोई असर नहीं होता। तो समय भागते चला जा रहा है और हमें एक बात छोटी सी करनी माहियों पर भी। और सर आपसे माहिए हमें सुनने भी हैं। तो जी। क्या पंजाबी में भी सर, मधु मैम की फरमाइश थी पंजाबी में भी माहिए, और नहीं तो फिर माहिए जो भी आप चाहें वो मैं मैं जरूर मैं आता साझा हूँ करें। उधर। मैं समय का ध्यान रखते हुए 2-4 माहिए ऐसे सुनाता हूँ, 2-4 अलग जी सुनाता हूँ। जी अ, स्वागत सर। साकार हुए सपने, साकार हुए सपने, आप इधर आए अब भाग जगे अपने, अब क्या बात है। भाग जगे अपने। तुम दूर अगर जाना, तुम दूर अगर जाना, एक गुजारिश है फिर याद नहीं आना, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। फिर हालात कहाँ बदले, मधुबन जी, हालात कहाँ बदले, इश्क परस्तों के दिन रात हाँ हाँ हाँ, कहाँ वाह वाह। बदले, एक दिन रात कहाँ बदले। तुम चांद नहीं लाना, हाँ तुम हाँ चांद नहीं लाना, एक गुजारिश है एक शाम चले आना, चलिए आना, हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। शाम चले आना। बदनाम नहीं होते आप अगर मेरे हम नाम नहीं हाँ नहीं होते, होते। क्या बात है, और क्या बात है। एक अपना माहिया सुना देता हूँ, अपना खुद पर। अब फूल, अब फूल, मैं कहता हूँ ना जायका बदलने की बात। अब फूल नहीं खिलते, अब फूल नहीं खिलते, 60 बरस में तो माशूक नहीं मिलते, माशूक। क्या बात है, क्या बात है। सुनिएगा। पींगा दे हुलारे ने, हाँ, वाह। पींगा दे हुलारे ने,
माही कर आजा क्यों यार विसारे ने, आहा, क्यों वाह वाह। यार विसारे ने। सब सुख दुख साझाए, सब सुख दुख साझाए, मैं हीर सइयो ओ मेरा रांझाए। आहा, वाह। एक और सुनिएगा। जी सर। सतरंगी खेसिए, आहा, सतरंगी खेसिए, मंदड़ा हाल सयो मेरा चन पर देसिए, मेरा आहा, चन पर देसिए। हम्म, ये माहियों की तो प्यार लगता है बहती रहे रुके नहीं। हम्म, ए, जाके जाके खसमानू खावन, जाके खसमानू खावन, तेरी मेरी एक जिंदड़ी लोकी सड़ देने सड़ जान। कुछ इस तरह से भी होती है। और मैं थोड़ा सा एक अलग माहिए तो कई तरह के हैं, पुरानी विधा है। दो तीन मैं सीरीज में सुनाता हूँ, सीरीज में सवाल जवाब में माहिए आपको सुनाता हूँ। जी 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 सर। ये दूसरी लय में है। वे सोनिया वे मंगा खैर तेरे दम दी, सतरंगी खेसी के क्या कहने, वाह जी। वे सोनिया वे मंगा खैर तेरे दम दी, रख मैनू कदमां विच, रख मैनू कदमां विच, वे मैं होर केड़े कम दी, क्या वे बात। सोनिया वे मंगा खैर तेरे दम दी। अब जवाब सुनिए। नी हीरिए नी तेरे गल विच गानी है, नी आहा, हीरिए नी तेरे गल विच गानी है, हुस्न तेरे दीता, हुस्न तेरे दीता सारी दुनिया दीवानी वाह वाह है, वाह वाह। नी हीरिए नी तेरे गल विच गानी है। अब उधर से बात आती है। वे मखना वे सब, वे मखना वे हर गल नू भुलाया ई, वे मखना वे हर गल नू भुलाया ई, इस विछोड़े ने, इस विछोड़े ने सानू मार मुकाया आहा, ई, वाह वाह। वे मखना वे। और आखिरी इस सिलसिले का। नी सोनिए नी दिल आ गया तेरे ते, नी सोनिए नी दिल आ गया तेरे ते, तेरियां उड़ीकां विच, तेरियां उड़ीकां विच अखां रखियां बनेरे ते, क्या बात। वे सोनिया वे सोनिया वे मंगा खैर तेरे दम, मतलब क्या बात है सर, क्या मजा ही आ गया। जिसे कहते हैं कि मुझे हमारे साथी, मुझे यकीन है वैसे तो बहुत ढेर कमेंट आ रहे हैं, पर उनको दुविधा होगी कि हम कमेंट करें कि हम सुने। जैसे मुझे दुविधा थी मैं कमेंट ऊपर लाऊं या मैं मन लगाकर सुनूं। तो बहुत ही शानदार माही है सर। मैं बस ये चाहूंगी कि आप थोड़ा सा माहियों के विधान पर भी जरूर बात कर दें, क्योंकि जितने जो भी विधा मुझे ऐसा लगता है देखने में जितनी आसान लगती है उसे निभाना उतना आसान नहीं होता। अगर मैं ये ना भी कहूँ कि उतना ही मुश्किल होता है, तो उतना भी आसान नहीं होता जितना वो देखने में आसान लगता है। जैसे हाइकू हो गए देखिए या आपका माहिया, ये लोग जो इसे बहुत सवाल है, आसानी से ले लेते हैं। जी आपका सवाल जो आपने कहा है,
इस सवाल के जवाब से बहुत लोग मुझसे नाराज होंगे, हो जाते हैं, बहुत लोग नाराज होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो माहिए कहने वाले हैं वो नाराज होते हैं मुझसे। मैंने भी थोड़ी लिबर्टी ली है इन किसी माहिए में, इसलिए ली है कि जो ट्रेंड आजकल चल गया है माहिए की, बिल्कुल जो विधान है, मफऊल मुफाइलुन, फेल मुफाइलुन, मफऊल मुफाइलुन, इसमें क्या खास बात है? अगर वैसे सादी भाषा में कहें तो 2-2-1, 1-2-2-2, फिर 2-1, 1-2-2-2, फिर तीसरे इसमें 2-2-1, 1-2-2-2। इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल सबसे बड़ी ये है कि इसमें जो 2-2-1, 1-2-2-2, आपने देखा इसमें 6 मिसरे हैं, 6 मिसरे में 3 मिसरे हैं, 3 मिसरे में 6 जगह साकिन हर्फ आना चाहिए, यानी कि लघु मात्रा आनी चाहिए, लघु आनी चाहिए जी। 6 जगह। अब देखिए, बदनाम नहीं होते, बदनाम न और नहीं का न, हाँ, नहीं का ना। आप अगर मेरे, आप साकिन हो गया, और अगर का अलिफ, अगर का जी। और हम नाम नहीं होते, नाम, हम नाम नहीं, तो या सब टूट गए सपने, सब टूट गए सपने, कौन भला पूछे जब पास नहीं अपने। इसमें क्या है, ये जितने मैंने ये वाले पहले सुनाए थे, पंजाबी वालों को अभी अलग रखते हैं हम, ये मैंने पहले माहिए सुनाए थे, इसमें इस विधान का पालन किया गया है, यानी जहां लघु मात्रा है वहां लघु ही है, एक ही है, दो को एक नहीं किया गया, दो को एक नहीं किया गया। जैसे एक फिल्म में आपने सुना था, देंगे तो ये देंगे तो क्या देंगे, वो क्या है कि यारों के पसीने पर हम खून बहा देंगे, वो मदर इंडिया या उस समय किसी फिल्म में आया था। यार है मतलब के, यार यहाँ तक तो ठीक है मतलब के, तो है को है में मात्रा गिरा दी गई, दो को एक कर दिया। तो ऐसे बहुत से लोग मात्रा गिरा के माहिए कह रहे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आप बहर में कह सकते हैं तो बहर ये है, दो को एक करके कह दिया, मतलब 12-10 मात्रा, 12-10-12 होती हैं, आपने 13 की 12 कर दी, 11 की 10 कर दी, माहिया तो खैर हो जाएगा, लेकिन अगर आप 12 की 12 रखें, 10 की 10 रखें तो ज्यादा बड़ी बात है। तो ये मैंने जो माहिए आपको सुनाए, इल्जाम नहीं लेंगे, आप अगर कह दें हम जाम नहीं लेंगे, अब फूल नहीं खिलते, 60 बरस में तो माशूक नहीं मिलते। तो ये बहर जो है, ये मफऊल मुफाइलुन, फेल मुफाइलुन, मफऊल मुफाइलुन। जी सर, एक तो विनोद सर कह रहे हैं कि मिलते हैं सर, बिल्कुल वो आपसे सहमत नहीं है। मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ, विनोद सर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, माशूक मिलते हैं, मुबारकबाद सर, बहुत मुबारक आपको, बहुत मुबारक। तो क्या हम समझे अनुभव बोल रहे हैं विनोद से। और सर यहाँ मेरे 2 प्रश्न थे, माहिया को लेकर 2 प्रश्न थे, एक का जवाब तो आपने दे दिया है कि मात्रा नहीं गिरानी चाहिए, जैसे हम गजल में गिरा देते हैं, हालांकि लय आ जाती है उससे। और दूसरा मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने अगर सरल शब्दों में कहूं तो तीनों मिसरों में हमने एक एक किसी फिक्स जगह पर 2 को तोड़कर एक एक किया है, ठीक, तीनों मिसरों में एक फिक्स जगह पर हमने 2 को तोड़कर एक एक में तब्दील किया है, फिक्स जगह किया है, लेकिन 2 को तोड़कर नहीं किया, एक ही है वो, एक ही है, 2 को तोड़ा नहीं है। जैसे बदनाम नहीं होते तो बदनाम, 2-2-1, हाँ जी, वही मेरा मतलब है, वहां पर एक एक तोड़ा नहीं, 2 की जगह पर हमने एक एक किया है, फिक्स जगह पर। आपका कहना बिल्कुल सही है, फिक्स जगह पर तीनों मिसरों में 2-2 जगह पर 6 हो गए ना, 6 जगह लघु मात्रा आएगी। कुछ लोग इसे बुरा नहीं समझते हैं कि दीर्घ को लघु कर लेना, जैसे ये देंगे तो क्या देंगे, तो को तो कर देना, कुछ लोग बुरा नहीं समझते, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन जहां तक पंजाबी वगैरह की बात है, पंजाबी में तो लोग चला रहे हैं बहुत सही। जहां तक मैं समझता हूं कि अगर आप इस विधा से चलते हैं तो आप बहुत ज्यादा माहिए नहीं कह सकते,
अगर ठीक। ये है। तो लेकिन सर हाँ, ये कहीं मेरे कहीं दो अगर प्रश्न थे जी, मेरे दो प्रश्न थे। पहला तो यही था कि मात्रा गिरानी चाहिए या नहीं, जिसका जवाब हमें आपसे ये मिला है कि मात्रा नहीं मेरे ख्याल गिरानी से नहीं चाहिए, वो गिरानी बेहतर है। चाहिए। और दूसरा सवाल ये था कि सर अगर हम दो 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 ही शुद्ध गुरु गुरु में ही हाँ हाँ, कहें जी जी जी, तो क्या वो वो भी एक सही है? फॉर्मेट है, वो भी एक फॉर्मेट है, जी वो भी एक फॉर्मेट है। देखिए 12 10 12 मात्राएं हैं, 12 10 ठीक, 12 दो दो 12 वाले जो है, ठीक फेलुन फेलुन जी, फेलुन उन्हीं में फेलुन कहा फे, जाए। उसमें भी कहा जाता है फेलुन फेलुन ठीक फेलुन, ऐसे भी कहा जी जाता है। वो जी उसमें जी ये उसमें बुराई बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें शुद्ध आने चाहिए। अगर दो आ रहा है तो दो भी शुद्ध आए, मतलब ढाई को दो शुद्ध आए, करने से बिल्कुल वो ढाई ठीक नहीं है। जी हाँ हाँ, जी जी। तो चलिए सर बहुत बहुत हमने बहुत कुछ सीखा, और मुझे लगता है कि हम खमसा पर भी जरूर प्रयास करेंगे सुनने वाले, क्योंकि चैलेंजिंग है कुछ, तो बहुत मजा आने वाला है अगर हम इस पर सिर्फ प्रयास करें तो। और इससे ज्यादा तो क्या ही कर पाएंगे हम लोग, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। और तो सर देखिए चलते चलते मैं विनोद जी जी दाग साहब के कदमों की धूल हूँ मैं, दाग खानदान का शायर हूँ। एक बात मैं जानता हूँ कि हम शायरी करते हैं, शायरी दिल का मामला है। इसमें कहीं जी कहीं बहुत बड़े बड़े शायरों का मैं आपको उनकी नजीर पेश कर सकता हूँ कि उनकी शायरी में अगर कुछ ऐब भी है तो उस ऐब को इसलिए चलने दिया गया कि उस ऐब को हटाने के चक्कर में शेर की जो मिठास है वो मजरूह होती है। तो ऐसा हम कई बार जी समझौते भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समझौता बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि मान लिया शेर में छोटा सा ऐब है और उस ऐब को हटाने के चक्कर में पूरा शेर आपका कहीं और जा रहा है, खराब हो तो रहा है, उसको बिल्कुल बड़े बिल्कुल। से बड़े शायर ने भी इजाजत दी है। मैं उन सब चीजों का एहतराम करते हुए ये बात कह रहा हूँ। जी ठीक सर, अब बस मैं चलते चलते, ये तो जरूर मेरा लालच रहता है कि जिस अनुभव को आपने इतने इतनी मेहनत से पाया, उस अनुभव से एक छोटी सी सीख कुछ हम नए लिखने वालों के लिए, चाहे वो शायरी से जुड़ी हो या जिंदगी से जुड़ी हो, तो जो भी हमारे सुनने वालों को आप कुछ भी अपनी जिंदगी से जो आपने सीखा वो हमारे साथ साझा कर सकें तो। हालांकि हमारा बहुत बड़ा लालच है ये कि हम बहुत जल्दी वो सुन लेना चाह रहे हैं जिस पर आपने इतना वक्त दिया होगा अपनी जिंदगी का, लेकिन ये कुछ अगर हम साथ ले जा सकें, हालांकि सारा कार्यक्रम ही बहुत ध्यान से हम सुने तो बहुत कुछ सीखने के लिए है, लेकिन चलते चलते मेरे क्या कहना चाहेंगे? मेरे मेरे उस्ताद मोहतरम कमल जियाई साहब, उनके उस्ताद जोश मलसियानी साहब, उनके उस्ताद दाग दहलवी साहब, ये हमारा शजरा है, ये हमारा खानदान है। तो जी मैं बहुत मोदबाना तौर पर ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि क्या सीखा जाना चाहिए। मैं इस पर तो कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी उसी राह का मुसाफिर हूँ। सभी लोग उसी राह के मुसाफिर हैं। एक आध कदम आगे पीछे हो सकता है, आपके पीछे बहुत हैं, आपके आगे बहुत हैं, ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए इस बात का। जी सर लेकिन ये है कि जहां तक आप कहें कि कोई मैसेज दिया जाए या कोई ऐसी बात कही जाए कि मैं शायरी को क्या समझता हूँ, तो शायरी, हिंदी में साहित्य को साधना कहा गया है, उर्दू वालों ने शायरी को पैगंबरी कहा है। तो अगर इधर पैगंबरी और साधना जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हमें अल्फाज की पाकीज़गी, जज़्बात की पाकीज़गी का बहुत ख़्याल रखना चाहिए। और क्या दूसरी बात कि हमें ये जो कुछ मिला है हमारी विरासत है, और इस विरासत को हमने अगली पीढ़ी तक पहुँचाना है। तो इसमें जितनी कम से कम हम तोड़-फोड़ करें, उतना सही रहेगा। ईमानदारी जी से उसको अगली पीढ़ी तक पहुँचाएँ, अल्फाज के सतह पर भी, जज़्बात के सतह पर भी, भावना के भी लेवल पर, शब्दों के लेवल पर। ये मेरी कोशिश है, और मेरे सब क्या साथी जो बात मैं देख रहा हूँ, इस वक़्त सुन रहे हैं, इन सब का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये अदब की दुनिया में रोज़-ब-रोज़ बहुत अच्छा इज़ाफ़ा कर रहे हैं। परवीन सक्सेना जी हों, सोनिया अक्स हों, डॉक्टर शलभ हों, मधुमन जी हैं, आप हैं, और भी कई नाम थोड़ा ऊपर चले गए हैं, जिनको मैं, पंकज गर्ग साहब हैं।
ये अदब की जी दुनिया में कुछ ना कुछ रोज बरोज अपने तजर्बात, अपने हादसात सबको रकम करके समाज को कुछ दे रहे हैं। जैसे साहिर साहब ने कहा था कि दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। ये हमारा फर्ज है, इस फर्ज को हम दयानतदारी से पूरा करें। मैं क्या बात भावांजलि का शुक्रिया, आपका शुक्रिया और भावांजलि से जो अब जुड़े हुए हैं और जो बाद में इस प्रोग्राम को देखेंगे, उन सब का मकरूज हूँ, सबका ममनून हूँ, सबका कर्जदार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। और मैं जितने भी साथी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और इस समय जुड़े हुए हैं और बाद में जुड़ेंगे, उन सभी की तरफ से मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी सर, क्योंकि आपने बहुत ही धैर्य के साथ हमसे सभी मेरे बहुत कुछ उल्टे प्रश्न, कुछ सीधे प्रश्न, जो भी मन में आया मैं आपसे बेझिझक पूछती चली गई और उन सब का आपने बहुत ही धैर्य से जवाब दिया। और जो लास्ट में आपने सीख दी वो आपने बहुत कम शब्दों में, मुझे लगता है उस बात पे बहुत कुछ समेट लिया। अगर हम उस सीख पे अमल करना चाहें तो दोस्तों वो आसान नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ हमें करना होगा। तो सर ने उन कुछ शब्दों में बहुत कुछ समेट लिया। और जितने साथी लगातार जुड़े रहे, विनोद प्रकाश सर, कवि पंकज गर्ग सर, प्रतिभा जी, सोनिया जी, मधुमन जी, और चलते चलते हमारे साथ जुड़े महेश चंद्र रस्तोगी सर, इंदु जी, प्रतिभा जी, सभी जो लोग जुड़े रहे, आप सभी का बहुत शुक्रिया। और राम गोपाल जी, राम गोपाल भारती जी, राम गोपाल सर, बिल्कुल सर, बहुत, और सभी साथी जुड़े रहे, बहुत सभी का मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ। आप सभी भावांजलि का परिवार हैं और एक बार फिर से आज जुड़ने के लिए शुक्रिया। और अंबर सर आपका तो खास तौर पर, और मैं यही चाहूंगी कि फिर किसी दिन हम बैठे और एक महफिल और महफिलों का दौर जिसे कहते हैं मुस्तकिल दौर पर दौर चलता रहे। तो इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया करते हुए इजाजत लेना चाहूंगी सर। आप मेरी सब्ज बख्ती के मैं भावांजलि के साथ जुड़ा, आप सबके साथ जुड़ा, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। बहुत शुक्रिया।